ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं तुम लोगों को, अगर लेजर का पोस्टिंग जैसे नॉर्मली हम लोग जनरल से लेजर पोस्टिंग करते हैं, पहले जनरल करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, समथिंग अकाउंट डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट हुआ, तो डेबिट है तो वहाँ पे जाके 2 करते हैं, और जहाँ क्रेडिट हो वहाँ पे जाके बाई करते हैं। एक रूल्स हम लोग को पता है, अगर कोई भी एक एंट्री यहाँ पे कोई भी अकाउंट डेबिट हुआ तो उसके अगेंस्ट में क्रेडिट हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, उस अकाउंट में जाके 2 करते हैं, एंड जो क्रेडिट हुआ वहाँ जाकर बाई करते हैं। ये सिंपल से रूल्स हम लोग को क्लास 11-12 से पता है। तो समटाइम्स अब जब तुमको जनरल्स नहीं कर डायरेक्ट लेजर के बारे में सोचना है तो कैसे सोचेगा, डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग कैसे करेगा तुम जनरल को नहीं करके। सपोज अगर तुमको जनरल का थ्रू से करना, पहले जनरल सोचने पड़ेगा, जनरल में क्या हुआ था, कौन डेबिट कौन क्रेडिट, तब जाके तुम पोस्टिंग कर पाएगा। एक रूल्स है। दूसरा रूल्स क्या, डायरेक्ट तुमको पता है कि ये एक्सपेंडिचर्स अगर है, ये अगर एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो तुमको पता है कोई भी एक्सपेंडिचर अगर होगा तो यहाँ पे डेबिट ही होगा। सपोज एनी एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर है, डेबिट कैसे होगा, तो क्रेडिट क्या होगा यहाँ पे, एनी एक्सपेंडिचर का पेमेंट क्या होता है, टू बैंक या फिर टू कैश, एनी एक्सपेंडिचर का पेमेंट यही होगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर टू कैश। अगर उस एक्सपेंडिचर का पेमेंट नहीं किए तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू, बोलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बस यही तो है, इसको छोड़ के कुछ नहीं होगा। लास्ट में क्या होता है, जब हम लोग लेजर क्लोज करते हैं ये बाई पीएल होके चले जाता है, ये ट्रांसफर हो जाता है ना, राइट, यही सीखे थे हम लोग। तो अगर तुम्हारा बुक में कोई भी एक्सपेंडिचर है, बोलो एक्सपेंडिचर मतलब हमेशा डेबिट होना चाहिए, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे डेबिट साइड में आना चाहिए। डेबिट साइड में हमेशा कोई भी एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर तुमको ओपन करेगा, ट्रायल चाहे टैली हो, एसएपी हो, तो हमेशा डेबिट साइड में तुमको मिलेगा। क्रेडिट साइड में क्या मिलेगा, सपोज कुछ गलती से ज़्यादा लिख रही तो उसको कम करना है। सपोज ये एक्सपेंडिचर तुम किया था 100 रुपये का, तुम उसका जगह तुम 1000 लिख लिया था, तो कितना 900 ज़्यादा लिखा था, तो कम करना है तो क्या होगा, बाई उल्टा बाई बैंक 900, तब जाकर ठीक हुआ। दिस इज कॉल्ड, जो हम तुम लोग इसके पहले बताया, अगर एक्सपेंडिचर को रेक्टिफिकेशन का वजह से कम करना है तो तुम्हारा जाकर वहाँ क्रेडिट होगा। जैसे कि एक्सपेंडिचर पेमेंट किए थे, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 रुपये का पेमेंट किए थे, बट हम गलती से कितना रिकॉर्ड किए थे, 1000, उसको अगर ठीक करना है तो दूसरा फिर एंट्री मारने पड़ेगा हमको, 900 रुपीज़ का कम करना है, तो क्या करेंगे, ठीक उल्टा बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंडिचर 900, तो जाकर अल्टीमेटली 1000 आया। अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता कि उसको जाकर मिटा के कर ले, ये तो कॉपी में कर सकते हैं हम लोग, बट एज अ प्रैक्टिकली अकाउंट से तुम कैसे करेगा, तो दूसरा एक एंट्री मारने पड़ेगा। एक गलती को अगर ठीक करना है तो दूसरा एक जनरल एंट्री पास जे भी जनरल भाव से, दैट इज जनरल एंट्री मारना है तुमको, करना है, ठीक है, समझ में आया। ये क्या है, एक्सेस बुकिंग, एक्सेस बुकिंग किया तो उसको रिवर्स किया यहाँ पे, ठीक है, बाद में की जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे। सिमिलरली अगर कोई इनकम अकाउंट को तुमको डिस्कस बात करता है, इनकम अकाउंट, तो आंख बंद करके इनकम अकाउंट, इनकम अगर तुमको देख, इनकम अकाउंट का इनकम किस साइड में मिलेगा, क्रेडिट में ही मिलेगा तुमको। जितना भी तुम इनकम किया होगा, ऑल टाइप ऑफ इनकम, चाहे तुम्हें सेल होगा, अगर ये सेल अकाउंट है तो यहाँ पे तुमको क्या होगा, बाई बैंक या फिर कैश, बाई बैंक या फिर बाई कैश। कैश में सेल किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, तो वहाँ पे बाई बैंक, ये नॉर्मल रूल्स हमको पता है। कैश में सेल किए, बैंक चेक में सेल किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, तो यहाँ पे बाई बैंक, वही होता है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम क्रेडिट पे सेल करते क्या होता है, यहाँ पे बाई कस्टमर होता है, बाई डेटर अकाउंट होता, बाई यहाँ पे डेटर अकाउंट होता। अगर ये सेल नहीं होता, कुछ और इनकम अकाउंट होता, तो यहाँ पे क्या होता, इनकम मिला होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, तो बाय दैट बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट, यहाँ पे से बैंक ही तो रहेगा, ठीक है। अगर वो इनकम मिलना बाकी है तो क्या होगा, दैट इनकम अक्रूड, याद आ रहा है कुछ, इनकम ACC अक्रूड अकाउंट डेबिट, याद है, इनकम अक्रूड अकाउंट डेबिट मिलेगा टू इनकम। इसको छोड़ के तो कुछ नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अगर तुम इनकम अकाउंट स्टेटमेंट अगर कोई भी इसका देखेगा, दैट इज इनकम का लेजर अकाउंट, इनकम टाइप का जो लेजर अकाउंट है, सेल हो एनी इनकम, तो वहाँ पे हमेशा तो क्रेडिट साइड में क्या बैंक के कैश मिलेगा या फिर डेटर अकाउंट मिलेगा या फिर इनकम अक्रूड इनकम, ये 3 चीज़ ही मिलेगा बार बार रिपीटेडली अलग अलग डेट पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी गलती हो सकता है, सपोज तुम सेल किया था कस्टमर को 1000 रुपये का, ठीक है, बट तुम गलती से क्या लिखा है, एक्चुअल में सेल हुआ था कितना, 1000 का, बट तुम लिखा था कितना, 10,000। अगर इसको ठीक करना है, 100 लेके चलते, सबको सेल किए थे तुम 100, तो यहाँ पे लिखे थे हम लोग कितना, 1000, ओके। तो अगर इसको ठीक करना है तो 900 रुपये से हमको इसको कम करना है, मतलब अभी जो हम एंट्री किए थे क्या, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल 1000, बट एक्चुअली होना चाहिए था 100 रुपया,
तो अगर 900 रुपये से कम करना है तो कैसे कम करेंगे, 900 रुपये से उल्टा एंट्री मारने पड़ेगा हमको, फिर से डेटर अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो टू डेटर 900, तब जाके देखो 1000 क्रेडिट 900 डेबिट, डेट में जाके 100 क्रेडिट में आ गया। ये सब एंट्री क्या, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये तुमको हम लिख सकते हैं यहाँ पे रेक्टिफिकेशन जेवी, रिवर्सल किया जस्ट, ठीक है, उल्टा एंट्री करने पड़ता है। तो फिर से बता रहे, ये अगर क्लियर नहीं है तो तुम्हारा रेक्टिफिकेशन चैप्टर में दिक्कत आएगा। तो लेजर का डायरेक्ट जेवी का वहाँ से जैसे आता है वो डेबिट होगा तो टू बैंक, क्रेडिट होगा तो बाई जाके समथिंग, तो वो वाला तो एक है पता है हम लोग, बट डायरेक्ट कैसे करें। अगर एनी एक्सपेंडिचर अकाउंट है, जिस अकाउंट को बात करें ट्रांजेक्शन्स में, वो क्या है, एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो डेबिट होना चाहिए था नॉर्मली। रेक्टिफिकेशन की वजह से कम करना है तो क्रेडिट करना है, अगर और ज़्यादा इंक्रीज करना है तो यहीं पे डेबिट करना है। सपोज ये 10,000 होता तो हम 1000 लिखे और 10 और 9000 की एंट्री करते हम, ठीक है, समझ में आया। सेम अगर एक कोई भी इनकम अकाउंट का बात करें, एनी काइंड ऑफ इनकम, सेल हो, एनी इनकम अकाउंट हो, कम इनकम लिखा है तो कम इनकम लिखा है तो और इनकम लिखना है तो यहीं पे एंट्री डेबिट होगा। बोला अंडर कास्टिंग है, कम लिखा है तुम, ठीक है, तो यहीं पे और एक एंट्री करने पड़ेगा। या फिर तुम ज़्यादा लिख लिया, कम करना है तो उल्टा साइड में करना है, समझ में आया, क्लियर। नेक्स्ट, अब इसका जो भी बैलेंस बचता होगा, इसका जो भी बैलेंस बचता होगा ये तुम्हारा पीएल में चले जाएगा ना, जो बैलेंस जो भी बचता होगा पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, याद है बताए थे जब अकाउंट का क्लोजिंग होता है, ऑल एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो कहाँ चले जाता है, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, अकाउंट क्लोज हो जाता है। बट एसेट लायबिलिटीज का बैलेंस रहता है ओपनिंग क्लोजिंग। तो सेम चीज़ देखो दिख रहा है ना कैमरा में। अब एसेट अकाउंट है, तो जब एसेट अकाउंट का बात किया तो एसेट हमें अगर इंक्रीज करेगा तो कहाँ होना चाहिए, ये एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट साइड में आना चाहिए, और एसेट डिक्रीज किया होगा तो क्रेडिट साइड में आना चाहिए। अगर तुम एसेट परचेस किया होगा तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक यहाँ पे होगा, टू बैंक या फिर कैश, ठीक है। अगर हम क्रेडिट में परचेस किए तो एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो यहाँ पे क्रेडिटर आएगा, ठीक है। अगर कोई एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर के लाइक इंस्टॉलेशन चार्जेस, याद है वो सब का जो हम लोग समथिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस फ्रेट पेमेंट किया, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वही बैंक वही कैश ही होगा, ठीक है। तो यही सभी ट्रांजेक्शन आएगा रिपीटेडली। और ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसका वजह से एसेट कमेगा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का वजह से कमेगा एसेट। एसेट को अगर हम सेल कर दे तो एसेट को जब एसेट को परचेस किए थे एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक किए थे, तो सेल करें क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, और डिफरेंस प्रॉफिट एंड सेल में आएगा एक, तो यहाँ पे बाई बैंक, ठीक है। तो एसेट अकाउंट है तो वहाँ पे तुमको सोचना है, इंक्रीज करेगा तो डेबिट साइड में आएगा, डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, क्लियर। सेम अगर लायबिलिटी अकाउंट है, ठीक है, तो अगर लायबिलिटी अकाउंट है इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड में आएगा। डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग, ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसका वजह से लायबिलिटी इंक्रीज हो सकता है। सपोज हम लोन लिए, क्रेडिट परचेस किए, तो सपोज लोन टेकन, अगर लोन वाला था तो क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, सपोज यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोन, अगर लेजर लोन का लोन टेकन, ठीक है। अगर सपोज क्रेडिट परचेस है, अगर एक क्रेडिट परचेस होगा तो क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो बाय परचेस, तो इतना सोचने पड़ रहा है हमको, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में जाके बाय परचेस, इतना सोचने पड़ रहा है तुमको। तो यहाँ पे अगर सपोज ये क्रेडिटर होता, अगर ये इफ इट इज़ अ क्रेडिटर अकाउंट, तो क्या होगा, जितना भी क्रेडिट परचेस किए होंगे आँख बंद करके यहीं पे लिखना है हमको, बिकॉज क्रेडिट साइड में आएगा बाय परचेस बोल के, जितना भी क्रेडिट परचेस किए होंगे बाय परचेस बोल के यहीं पे आएगा, ठीक है। अगर कंसेप्चुअली जाना है तुमको, वहाँ से क्या परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर था तो टू क्रेडिटर, वहाँ पे बाय परचेस, ये है एक्चुअल में। पर डायरेक्ट तुमको अगर जाना है तुमको लेजर में, अगर डायरेक्ट उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है, लेजर अकाउंट है, क्रेडिटर इंक्रीज करेगा, कौन कौन से जितना परचेस होगा क्रेडिटर इंक्रीज करेगा, क्रेडिट परचेस, या नेक्स्ट। अगर लायबिलिटी रिड्यूस कब होगा, अगर हम इसको पेमेंट कर देंगे, लायबिलिटी एनी पेमेंट ऑफ लायबिलिटी एंट्री, लायबिलिटी का पेमेंट एंट्री क्या होता है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो दैट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये जो लायबिलिटी है इट कुड बी क्रेडिटर, लोन, एनी आउटस्टैंडिंग खर्चा, एनीथिंग। ये जो लायबिलिटी क्रेडिटर हो सकता है, लोन हो सकता है, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, राइट। तो टू बैंक, क्लियर है। डायरेक्ट अगर तुमको लेजर में पोस्टिंग करना है, उसको छोड़ उस रूट, दूसरा रूट से, मैं जेबी का थ्रू से नहीं, जनरल पास करके, जनरल में डेबिट क्रेडिट वाला नहीं है, डायरेक्ट अगर तुमको लेजर में पोस्टिंग करना है, इस तरह से ये रूल्स फॉलो करना है, ये तुम्हारा डायरेक्ट लेजर बैलेंसिंग, डायरेक्ट लेजर बैलेंसिंग, ठीक है, क्लियर।
फिर से बता रहे, नॉर्मली लेजर पोस्टिंग कैसे होता है, जनरल एंट्री हम लोग करते हैं, एक सपोज एक एक्सपेंडिचर का अगर कोई भी हम लोग जेबी करेंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाके टू बैंक करते हैं, बैंक में जाके क्या करते हैं, बाई एक्सपेंडिचर करते हैं। एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्या था, एसेट था, एसेट में जाके बाई एक्सपेंडिचर करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कम था यहाँ पे, एसेट कम था, तो यहाँ पे क्या बाई बैंक होता, ठीक है। सिमिलरली नॉर्मल अगर जनरल एंट्री करते हैं इनकम का, एनी इनकम अकाउंट, तो पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, तो इनकम में जाके इनकम तो क्रेडिट हुआ था, तो यहाँ पे जाके बाई बैंक, ठीक है, बाई बैंक। अब बैंक अकाउंट डेबिट हो तो एसेट इंक्रीज किया था, तो एसेट में जाकर डेबिट में करते हैं यहाँ पे टू इनकम, ठीक है, फाइन। सिमिलरली अगर हम कोई क्रेडिट पर ऐसा करके नॉर्मल हम लोग सीखे थे, बट इतना हम लोग क्यों करने जाए, डायरेक्ट अगर हमको पता है कि एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो ये तुम्हारा क्या है, डेबिट ही होगा, अगर एक्सपेंडिचर हुआ है, कमना है तो क्रेडिट होगा। इनकम अकाउंट है, अगर कोई इनकम हुआ है तो क्रेडिट होगा, कमेगा तो डेबिट होगा, रेक्टिफिकेशन करना है तो, ठीक है। एसेट अकाउंट है, जितना भी परचेज है, जो भी एसेट को, जो भी ट्रांजेक्शन एसेट को इंक्रीज करता है डेबिट साइड में आएगा, जो भी ट्रांजेक्शन एसेट को डिक्रीज करता है क्रेडिट साइड में आएगा। एसेट कैन बी फिक्स्ड एसेट हो सकता है, दैट एसेट कैन बी कैश, बैंक, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट दोनों, दैट एसेट कैन बी एनी फिक्स्ड एसेट या फिर करंट एसेट किसी का भी हो सकता है, ठीक है। दैट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मतलब बैंक लोन, सिंडिकेटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एनीथिंग लाइबिलिटीज़ है, इंक्रीज करेगा तो डेबिट क्रेडिट साइड में आएगा, डिक्रीज करेगा तो डेबिट साइड में आएगा। ये फंडा एकदम क्लियर है, फोटो क्लिक कर लो। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो देखो ये एग्जांपल में हम क्या डिस्कस किए, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला है कोई लेजर अंडर कास्टिंग है, कोई लेजर ओवर कास्टिंग है, कोई लेजर का रॉन्ग कास्ट एंट्री पोस्टिंग हो गया, तो तुमको ये समझ में आना चाहिए, ये तुम सोच सके कि हाँ ये लेजर के बारे में बात करें, मतलब ये लेजर सपोज डेबिट होना चाहिए, मतलब ये इम्पैक्ट आना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, मतलब ये इम्पैक्ट का बात कर रहा है सर। कोई भी लाइबिलिटीज़ है तो ये इस टाइप का होगा ट्रीटमेंट, एसेट है तो इस टाइप का ट्रीटमेंट, मतलब पोस्टिंग, लेजर का पोस्टिंग के बारे में हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुमको एग्जांपल दिख रहा होगा कि देखो फर्स्ट हम लोग डिस्कस किए थे ऐसा कौन कौन से ट्रांजेक्शन है, ऐसा कौन कौन सा एरर है जिसका वजह से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो सकता है। तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल है रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, जैसे कि परचेज डे बुक्स, सेल्स डे बुक्स, वहाँ पे रॉन्ग कास्टिंग हुआ। रॉन्ग कास्टिंग का मतलब क्या हुआ, डेबिट का जगह क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट का जगह डेबिट, या फिर डेबिट में कम किए, क्रेडिट में ही कम लिखे, ठीक है। अगर परचेज डे बुक है तो डेबिट में शॉर्ट लिखे, या सेल्स डे बुक है क्रेडिट में और कम लिखे, या फिर हो सकता है डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिए, ओवर कास्टिंग अंडर कास्टिंग हो गया, इस टाइप का भी एरर्स हो सकता है। नेक्स्ट, पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड का बात कर रहा है, ठीक है। पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट, ओमिटिंग टू पोस्ट एन अमाउंट फ्रॉम ए सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक मतलब क्या था, कैश बुक भी था वहाँ पे, पास बुक, सेल्स डे बुक, तो मतलब पास परचेज डे बुक्स या फिर तुम्हारा इसमें सेल्स डे बुक में एंट्री तो है, और उसके बाद वहाँ से हम जो लेजर में पोस्टिंग करना था वो हम किए नहीं, मतलब सेल्स डे बुक में था बट लेजर में पोस्टिंग नहीं किए, तो तुम्हारा इसका वजह से क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, नहीं मैच करेगा। सपोज सेल्स तुम 1000 रुपीज़ का सेल्स था सेल्स डे बुक में, बट हम ट्रायल लेजर में पोस्टिंग नहीं किए, अगर हम लेजर में पोस्टिंग नहीं किए तो मेरा ट्रायल बैलेंस ही मैच नहीं आएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट, ओमिटिंग टू पोस्ट द टोटल ऑफ, उसके बाद ओमिटिंग टू राइट द कैश बुक बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में हम कैश बुक बैलेंस भी नहीं लिखे, ओमिटिंग टू राइट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस, कोई अकाउंट का बैलेंस ट्रायल से लिखा ही नहीं। नॉर्मली क्या होता है, प्रैक्टिकली टैली या एसएपी में ट्रायल बैलेंस में ऑटोमेटिक अकाउंट्स का बैलेंस चले जाता है, और तुम मैनुअली अगर ट्रायल बैलेंस बनाएगा, ट्रायल बैलेंस तभी मैच करेगा ना जब वो तुम अकाउंट्स का बैलेंस लिखा ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा। सपोज तुम अकाउंट्स, तुम्हारा अकाउंट में एक्चुअली तुम्हारे पास तुम्हारा कंपनी में 40 अकाउंट है, बट तुम ट्रायल बैलेंस में दिखा रहा 38 अकाउंट, तो 2 अकाउंट्स आर स्टिल मिसिंग, तो उसका वजह से भी तुम्हारा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो सकता है, ठीक है। राइटिंग अ बैलेंस इन द रॉन्ग कलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस, जैसे कि तुमको पता है ट्रायल बैलेंस का क्या डेबिट साइड में क्या आना चाहिए, बोलो, एक्सपेंडिचर एंड एसेट। ट्रायल बैलेंस का जो भी डेबिट है वहाँ एक्सपेंडिचर एंड एसेट आना चाहिए, और ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में क्या आना चाहिए, इनकम एंड लायबिलिटी। अब सपोज एक एक्सपेंडिचर था, तुम गलती से उसको क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस का लिख दिया, ठीक है। इनकम था, गलती से तुम क्या किया, डेबिट साइड में लिख दिया। एक एसेट का बैलेंस था तो कहाँ होना चाहिए, डेबिट साइड में होना चाहिए, तुम क्या गलती से क्रेडिट साइड में लिख दिया। इस टाइप का भी तो एरर्स हो सकता है, ठीक है। टोटलिंग द ट्रायल बैलेंस रॉन्गली, अब जब ट्रायल बैलेंस का हम टोटलिंग कर रहे थे वहाँ पे हम कैलकुलेटर पे रॉन्ग किए, तो इसका वजह से भी तो ट्रायल बैलेंस, तो ये सब बोला कि दीज आर द एरर्स, बिकॉज ऑफ दैट ट्रायल बैलेंस में भी इफेक्टेड, ट्रायल बैलेंस तुम्हारा एग्री नहीं करेगा, बट देयर आर सर्टेन एरर्स जिसका वजह से एरर्स है, बट स्टिल ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। क्या क्या है देखो, ओमिटिंग एन एंट्री ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सिडियरी बुक, जो स्टार्टिंग में बोल रहे थे एरर्स ऑफ ओमिशंस, अगर एरर्स ऑफ ओमिशंस हुआ तो क्या होगा, एंट्री तो हम किए ही नहीं, तो ना डेबिट किए ना उसका अगेंस्ट में हम क्रेडिट किए, तो ट्रायल बैलेंस तो तुम्हारा मैच ही रहेगा, राइट। मेकिंग एन एंट्री विद द रॉन्ग अमाउंट इन दी सब्सिडियरी बुक्स, एक एंट्री किए रॉन्ग अमाउंट का इन दी सब्सिडियरी बुक्स में, ठीक है, मतलब क्या होगा, वो गलत एंट्री हो गया होगा, उससे कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ डेबिट क्रेडिट में, तो इस टाइप का एक है। पोस्टिंग एन अमाउंट इन अ रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड,
स्टार मार्क्स करो। तीन नंबर पॉइंट, पोस्टिंग एन अमाउंट इन अ रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बोलो। सपोज हम क्या किए, परचेस ऑफ गुड्स है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट इज परचेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए 1000 रुपये से, बट दैट मीन्स ये जो जनरल एंट्री इसका लेजर पोस्टिंग में ये परचेस अकाउंट में ये 1000 रुपये डेबिट होना चाहिए एंड तुम्हारा कैश में कैश में क्रेडिट होना चाहिए 1000 रुपया, तब जाके ट्रायल बैलेंस मैच करेगा कि एक डेबिट होगा दूसरा एक क्रेडिट होगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट नहीं करके हम क्या किए, एक एसेट अकाउंट को डेबिट कर दिए, तो अकाउंट गलत है, एक्सपेंस का जगह हम एसेट अकाउंट को डेबिट किए, बट साइट तो सेम है, डेबिट का जगह डेबिट ही हम किए। तो अगर तुम अकाउंट गलत यूज़ किया बट सेम साइट में लिखा तब भी तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच ही रहेगा। अकाउंट गलत यूज़ किया, हम एक्सपेंडिचर का जगह हम कोई भी एक एसेट अकाउंट में लिख दिए बट साइट सेम डेबिट साइड में लिखे हम। सिमिलरली अगर कोई इनकम था, तुम इनकम का क्रेडिट साइड में तुमको लिखना चाहिए था, तुम वहाँ नहीं लिखे, गलती से सब क्या किया तुम, कोई भी एक अकाउंट का चाहिए बाकी तीनों में से किसी का भी क्रेडिट साइड में तुम लिख दिया, तो साइट तो सेम में मैच करेगा। ट्रायल बैलेंस को क्या पता है, उसको साइड से मतलब एवरी डेबिट के अगेंस्ट में एक क्रेडिट होना चाहिए तब जाकर ट्रायल बैलेंस मैच रहता है। बट तुम अगर अकाउंट रॉन्ग चूज़ किया बट साइट से सही चूज़ किया तब भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा ना। समझ में आया एग्जाम्पल, क्लियर। अकाउंट हम गलत चूज़ किए बट साइट सेम रखे, हम डेबिट की जगह डेबिट ही लिखे, क्रेडिट की जगह क्रेडिट ही किए, बट अकाउंट गलत चूज़ किए, इसका वजह से भी ट्रायल बैलेंस तुम्हारा मैच हो जाएगा, बट गलती तो है, रेक्टिफिकेशन तुमको करने पड़ेगा। ये तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट था अभी तक का, तुम्हारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, किस टाइप का एरर्स हो सकता है, ये जो एरर्स है इसमें से कौन कौन सा एरर्स ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा एंड कौन कौन सा एरर्स ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, बट स्टिल एरर्स आर देयर, एरर्स को ठीक करना है। अब हम लोग फोकस करें एरर्स को सर कैसे ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल है तो उसको लेके हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी जो हम एरर्स डिस्कस कर रहे हैं बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, जैसे कि स्टार्टिंग में तुम लोगों को बताए थे एरर का तुम कौन सा स्टेज में जाके तुम एरर्स को आइडेंटिफाई किया एंड ठीक करा, बिफोर ट्रायल बैलेंस की आफ्टर ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे जो अभी हम कर रहे हैं आज के क्लास में, अभी क्या करें, बिफोर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमको एरर्स पता चल गया, ठीक है, तो अब जाके अभी हम ठीक कर रहे हैं। ओके, तो अब तुम लोग जस्ट एक एग्जाम्पल बताओ, हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं कैसे करना है। ओके, इसका पिक्चर क्लियर हो गया था। अब हम लोग करते हैं रेक्टिफिकेशन वाला एंट्री कैसे करना है, रेक्टिफिकेशन का स्टेप्स। बेसिकली 3 स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। क्या, फर्स्ट करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा। तो यहाँ पे मेरा रॉन्ग एंट्री होगा। अब तुम लोग को फिर यहाँ पे नोट्स बनाने का, समझिए क्या बोलने मांग रहे, एक नोट्स तुम लोग का बनेगा, कॉन्सेप्ट कॉपी जो तुम लोग का है, क्या रहेगा कि स्टार्टिंग में तुम्हारा टाइप ऑफ एरर्स लिख लेना, इस एरर्स का वजह से कौन कौन से एरर्स ट्रायल बैलेंस को हिट करेगा, कौन सा ट्रायल बैलेंस को हिट नहीं करेगा, वो एक है। दूसरा तुम्हारा रहेगा रेक्टिफिकेशन का ऑल मास्टर एंट्री, मतलब एग्जाम से पहले जो तुमको रिवीजन करना है। इसका भी 1000 तो सम्स बन सकता है रेक्टिफिकेशन चैप्टर के ऊपर, बस सब एक ही सम्स, हर सम्स में कुछ ना कुछ, हर सम्स में कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन कॉमन मिलेगा तुमको, जो अनकॉमन है, जो भी नया ट्रांजेक्शन तुमको मिलेगा, उसको सिर्फ यहाँ पे एक लाइन से लिखते जाना है, उसका इम्पैक्ट। दो टाइप का नोट्स बनेगा, एक बिफोर ट्रायल बैलेंस क्या ये गलती है तो क्या होगा, आफ्टर ट्रायल बैलेंस ये गलती है तो क्या होगा। गलती सेम है, एक आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो क्या होगा, आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो क्या होगा। तुम लोग स्पेस छोड़ देना, तो अभी हम बिफोर ट्रायल बैलेंस ही करवा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी एक एरर्स यहाँ पे बताओ। तो यहाँ पे बिफोर TBL, ठीक है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, ये एरर्स का नाम होगा, ये तुम्हारा रहेगा एरर्स या फिर ट्रांजेक्शंस। ये करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन होना चाहिए था, ठीक है, शुड हैव बीन ये होना चाहिए था, ठीक है। अब रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, रॉन्ग एंट्री मेड, रॉन्ग एंट्री क्या किए हम, तो ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, ये रॉन्ग एंट्री हम किए। अब सर रेक्टिफिकेशन वाला एंट्री क्या करना है, 3 स्टेप अभी फिलहाल के लिए लिख के करना है। एग्जाम में ये दोनों स्टेप तुम्हारा माइंड में चलेगा, ये स्टेप फाइनली वहाँ पे दिखेगा, ठीक है, या फिर ये दोनों स्टेप को तुम रफ में कर लो, इसको आंसर फाइनली रहेगा एग्जाम में, ये दोनों करने का ज़रूरत नहीं, एग्जाम में फाइनली आंसर तुमको ये लिखना है, ठीक है। स्टार्टिंग में भी तुम पूरे तीनों स्टेप लिख के करना है तुमको, ठीक है। तो कोई भी एक ट्रांजेक्शन्स उठा लेते हैं हम, ठीक है, तुम लोग बुक से एग्जाम्पल तो बहुत है, देखो यहाँ से लेते हैं। देखो फर्स्ट
द सेल्स बुक्स पेज नंबर 2.100 दिख रहा होगा, 6 पॉइंट नंबर 6.5.1 बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है, उसको हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। द सेल्स बुक फॉर नवंबर इज अंडर कास्ट बाई ₹200, मतलब क्या सेल्स बुक जो है 200 रुपये से अंडर कास्ट है। सिंपल सी चीज़ बोला है, कुछ नहीं बोला। क्या बोला है देखो, हम बस ये कंटिन्यू होते जाएगा नोट्स, ठीक है। सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई ₹200। बताओ, सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई ₹200, तो मतलब क्या, करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, 200 रुपये बढ़ना चाहिए था सेल्स बुक में, लिखे नहीं। तो यहाँ पे दो सेल्स बुक जो है, ये सेल्स बुक बोल रहे हैं हम, ठीक है। 200 रुपये से क्या अंडर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग का मतलब क्या होगा, क्रेडिट कम है ना ज़्यादा है। सेल्स बुक में क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट कम है ना ज़्यादा है, कम है, तो 200 रुपये से क्रेडिट कम है, तो क्रेडिट तुम्हारा यहाँ पे समझने के लिए कम है, 200 रुपये से कम है क्रेडिट। और ठीक करने तो क्या करने पड़ेगा, तो यहाँ पे सेल्स बुक में 200 रुपया का क्रेडिट करने पड़ेगा हमको, सिंपल। ठीक है, सेम चीज़ वहाँ पे समझाया है यहाँ पे। वाइल पोस्टिंग द डिस्काउंट कॉलम ऑन द, दैट मीन्स तुम अगर सेल्स अकाउंट खोलेगा, यहाँ पे अगर हम सेल्स अकाउंट खोलते हैं, ये सेल्स अकाउंट था, ये डेबिट, ये क्रेडिट, तो बोलो ये एंट्री कैसे करेंगे सेल्स अकाउंट में, क्या करें, क्रेडिट ना डेबिट, फर्स्ट वाला एंट्री का बात कर रहे हैं, क्रेडिट करना है ना। तो यहाँ पे जो भी था एक अंडर कास्टिंग था ना, ये 200 रुपये यहाँ पे तुम्हारा डेबिट क्रेडिट करना है, यहाँ पे बढ़ाना है, यहाँ पे तुम लिख सकते हो अंडर कास्टिंग, यहाँ पे लिख देना अंडर कास्टिंग, बाई अंडर कास्टिंग, जो भी यहाँ पे ये था रेक्टिफिकेशन वाला एंट्री है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ऐसे करेगा तुम, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वाइल पोस्टिंग द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, ठीक है, द डिस्काउंट ऑफ ₹10 अलाउड टू रमेश, रमेश को हम लोग 10 रुपये का डिस्काउंट दिए थे, तो एंट्री क्या की होंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश, ठीक है, हैज़ नॉट बीन पोस्टेड। While posting the discount column on the debit side of the cash book, the discount of ₹10 allowed to Ramesh has not been posted, मतलब रमेश को जो डिस्काउंट है तो पोस्टिंग ही नहीं किया हम, ठीक है। तो क्या होगा, एक कुछ टाइप का एरर्स हुआ बोलो तो ओमिशंस, मतलब एंट्री करने बोल रहा, सिंपली हम कुछ किए ही नहीं एंट्री, तो नॉर्मल यहाँ पे क्या है, ये एंट्री करने बोला, ये तुम्हारा एक एनी, अगर सपोज एनी एरर्स ऑफ ओमिशंस है, एनी एरर्स ऑफ ओमिशंस है, अब यहाँ पे एंट्री कुछ भी हो सकता है, नेवर एंडिंग लिस्ट है इसका, ठीक है। तुमको बस समझना है कि करना कैसे, एनी एरर्स ऑफ एरर्स ओमिशन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला क्या कि तुम्हारा डिस्काउंट का एंट्री टू मिस्टर रमेश नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड, हम रिकॉर्ड किए ही नहीं। कितना रुपए का डिस्काउंट था, 10 रुपये का ना। अब तुमको सोचना क्या है, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था एंट्री, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, तो सही करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, डिस्काउंट अकाउंट, बिकॉज डिस्काउंट इज एन एक्सपेंडिचर, लॉस, डेबिट होगा, अकाउंट डेबिट टू रमेश, कौन था, डेटर, जितना डिस्काउंट देंगे डेटर कम हो जाएगा मेरा, तो रमेश अकाउंट कितना, 10 रुपये, ये होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो नो एंट्री, हम तो एंट्री तो किया ही नहीं, तो एंट्री करो, तो एज इट इज सेम एंट्री यहाँ पे करना है, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे लेजर खोलेंगे, इसका एक लेजर, इसका एक लेजर, एक किसका, एक डिस्काउंट का लेजर होगा, एक किसका होगा, रमेश का लेजर होगा, राइट। इसमें पोस्टिंग क्या करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट करने बोला है, तो और अगर एक दो रूल से पोस्टिंग करते हैं जो हम लोग सीखे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश, तो यहाँ पे टू रमेश, कितना, 10 रुपया, टू रमेश, तो यहाँ पे क्या होगा, बाय डिस्काउंट 10 रुपये, ये भी 10 रुपये, एक है,
या फिर तुम डायरेक्ट तुम उधर डिस्काउंट दिया रमेश को, तो डिस्काउंट में तुम्हारा आएगा टू रमेश, डिस्काउंट खर्चा है 10 रुपये यहाँ आएगा, और रमेश मेरा डेटर कमा तो 10 रुपये यहाँ आएगा। नाम सिर्फ उल्टा होगा, नाम सिर्फ उल्टा होगा, डिस्काउंट में रमेश का नाम होगा, रमेश में डिस्काउंट का नाम होगा, ऐसे भी तुम कर सकते हैं, नाम सिर्फ उल्टा होगा। एक्सपेंडिचर था डेबिट हुआ, एसेट कमा क्रेडिट हुआ, नाम बट उल्टा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बताओ। ₹200 रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम मतलब कौन होगा यहाँ पे, डेटर होगा, कस्टमर होगा। राम से 200 रुपया मिला, हैज़ बीन एंटर बाय मिस्टेक ऑन द डेबिट साइड ऑफ हिस अकाउंट। बस क्या हुआ, ये देखो, इसका हेडिंग क्या है, रॉन्ग साइड एंट्री, रॉन्ग साइड एंट्री, रॉन्ग साइड में एंट्री किया, रॉन्ग साइड में पोस्टिंग किया, राइट। ये क्या है, रॉन्ग साइड पोस्टिंग, यही होगा इसका हेडिंग। एग्जाम्पल क्या है, मिस्टर राम से ₹200 रिसीव्ड, बट पोस्टेड टू, कौन सा साइड में पोस्टेड हुआ, डेबिट साइड में, पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ हिस अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट, बस ये है। अब तुम लोग बताओ, अगर मिस्टर राम डेटा था, उससे अगर पैसा मिलता तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था भाई, तो यहाँ पे कैश या बैंक जो भी है, तुम बैंक ही सपोज कर लेकर चलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम, कितना रुपया का, 200 ना, 200 था। तो बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट इंक्रीज किया 200 रुपये से, और दूसरा एक तो एसेट डिक्रीज किया 200 रुपये से। तो एसेट इंक्रीज करने से डेबिट होता है, एसेट डिक्रीज करने से क्रेडिट होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम ये होना चाहिए था। अगर ये होना चाहिए था तो मेरा लेजर पोस्टिंग में क्या होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री में लेजर पोस्टिंग आ जाते हम, इसका लेजर पोस्टिंग क्या होना चाहिए था, ये बैंक है, ये राम है, तो बैंक है तो बैंक में टू राम होगा यहाँ पे 200 रुपया का, एंड यहाँ पे राम में भी आना चाहिए था, जो भी बाई बैंक होगा यहाँ पे आना चाहिए था 200 रुपये से, ये होना चाहिए करेक्ट। बट अल्टीमेटली हम गलती क्या किए, जर्नल में तो कोई गलती नहीं किया, हम गलती कहाँ पे, लेजर पोस्टिंग में गलती किए। जब यहाँ पे हम लेजर पोस्टिंग किए, ये तुम्हारा बैंक था, ये कौन था, राम, तो बैंक का कुछ नहीं बोल रहा, वो बोला बैंक में तुम ठीक ही किया, बैंक में 200 रुपये डेबिट होना चाहिए था, 200 रुपये से हम डेबिट किए, बट राम में 200 रुपये क्रेडिट होना चाहिए था, तुम नहीं किया गलती से, उसे क्या कर दिया तुम, डेबिट कर दिए, ये गलती की हम, समझ में आया। ये होना चाहिए था ना, इसका डेबिट में बैंक बढ़ता, राम कम था, तो यहाँ क्रेडिट में होना चाहिए था, बट तुम क्रेडिट में नहीं करके तुम डेबिट में कर दिए। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, तो सर रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे बताओ। राम अकाउंट कितना रुपये से कमा हुआ है, वेरी गुड, 400 रुपये से। एक तो क्रेडिट होना चाहिए था, कमाना चाहिए था, तुम कम नहीं किया, उल्टा तुम उसको बढ़ा दिया। राम से 200 रुपये कम था, तुम क्या 200 रुपये और बढ़ा दिया, 200 से 400 रुपये से कम करने का तब ना ठीक होगा। एक तो इस गलती को ठीक करने के लिए 200 रुपये के, देखो आप कैसे करना है, सपोज ये राम अकाउंट है, राम अकाउंट का ठीक करना है, तो ये जो 200 रुपये का एंट्री होना चाहिए था, इधर देखो सब, ये जो 200 रुपये एंट्री करना चाहिए था, ये तो करना ही पड़ेगा हमको फर्स्ट। दूसरा, ये जो 200 का गलती की है हम, इसको ठीक करो, इसको ठीक करने के लिए उल्टे एंट्री कर 200 से 400 ना, समझ में आया। अल्टीमेटली तुम्हारा 400 रुपीज़ से राम अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करने पड़ेगा, तब जाके ठीक होगा। देखो बुक में किस तरह से लिख के किया है तो तुमको समझ में आएगा नहीं, समझ में ऐसे तुम अगर ऐसे करके करेगा तुम तो समझ में आएगा। आप समझ रहे जनरल एंट्री पे इतना फोकस क्यों कर रहे थे हम, क्लियर। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिस्टेक्स हो सकता है, सब समझिए। अगर कोई अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए था, गलती से डेबिट किया तो डबल इम्पैक्ट होगा उसका। एक तो तुम क्रेडिट किया नहीं बोल के कम गया, उल्टा तुम उसको उल्टा साइड में लिख दिया बोल के और कम गया, डबल इम्पैक्ट होगा। तो डबल रेक्टिफिकेशन में डबल अमाउंट से होगा। ये अगर डेबिट का जगह सपोज यही वाला एंट्री अगर उल्टा होता है, क्रेडिट वाला होता, तो सपोज ये राम का जगह कौन होता है, सपोज ये क्रेडिटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सेम में अगर हम करते ये वाला चीज़, सपोज एग्जाम्पल नंबर ए हो गया, एग्जाम्पल नंबर बी हो गया, सेम अमाउंट। मिस्टर राम यहाँ पे डेटर था,
तो यहाँ पे मिस्टर राम का जगह मिस्टर एक्स कर देते, जो कि ना कौन है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर को हम क्या के पेमेंट किए, पेमेंट ऑफ 200, ठीक है, बट रिकॉर्डेड या फिर पोस्टेड टू क्रेडिट साइट, क्रेडिट साइट ऑफ हिज अकाउंट, ऑफ हिज अकाउंट। नॉर्मली क्रेडिटर को जब हम पेमेंट करते हैं एंट्री क्या करते हैं बोलो, क्रेडिटर को पेमेंट करने से लायबिलिटी कमता है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और एसेट कमता है तो टू बैंक। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, एसेट कमता है तो टू बैंक। लायबिलिटी कमने से डेबिट होता है, एसेट कमने से क्रेडिट होता है। तो ये एंट्री होना क्या चाहिए था सर ना, मिस्टर राम, मिस्टर कौन था ये, मिस्टर एक्स जो कि क्रेडिटर है, तो वो होना चाहिए था डेबिट एंड मेरा बैंक बैलेंस 200 रुपये से कम, कितना, इतना ये होना चाहिए था। ये अगर होना चाहिए था, इसका अगर हम यहाँ पे लेजर पोस्टिंग करते हैं, एक लेजर है, एक लेजर है, राइट, ये इसी का पार्ट है समझो। ये कौन है, एक्स है, और ये कौन है, बैंक है मेरा। तो मेरा बैंक बैलेंस कमना चाहिए तो 200 रुपये कमा है, और लाइबिलिटी कमना चाहिए, लाइबिलिटी कमने से क्रेडिट होगा ना डेबिट होगा, डेबिट होगा, तो 200 रुपये यहाँ आना चाहिए, ये आना चाहिए था, ठीक है। तो ये हुआ है। अब रॉन्ग एंट्री, बट हम क्या किए, बैंक अकाउंट में तो हम सही किए, गलती नहीं की। हम एक्स अकाउंट जो था यहाँ पे हम क्या किए, क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए था 200, बट हम नहीं किए, गलती से क्या किए, क्रेडिट कर दिए। एक तो डेबिट करना चाहिए था, कम होना चाहिए था, नहीं किया 400। तो डेबिट साइड तो डेबिट साइड कितना रुपए से, डेबिट साइड इस जो है शॉर्ट है बा, इसको बोल सकते हैं अंडर कास्ट है, कितना रुपये से बोलो, 400 रुपये से कम है ना। और इसको ठीक करना है तो 400 रुपये से को क्रेडिट करने पड़ेगा, करेक्ट। तो अब अगर हम रेक्टिफिकेशन एंट्री यहाँ पे करेंगे तो बैंक अकाउंट ठीक है, एक्स अकाउंट ही इन्वॉल्व है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री करना है, एक्स अकाउंट जो कि ना कौन है, क्रेडिटर है, ठीक है। तो क्या करने पड़ेगा, यहाँ पे 400 रुपये लिखने पड़ेगा ना। एक तो इसको ये एंट्री होना चाहिए था, ये एंट्री 200 रुपये से हम किए होंगे, प्लस ये जो गलत से तुम दूसरा साइड में लिखिए, इसको उल्टा कर, रिवर्स करने पड़ेगा ना, रिवर्स। ये 200 को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, गलत करें ना, डेबिट होगा ना, 400 इधर होगा, सॉरी तुम लोग कुछ बोल नहीं रही हो, डेबिट होगा ना। एक तो 200 करना चाहिए था तो 200 हम यहाँ पे किए, प्लस ये जो 200 गलती से तुम क्रेडिट कर दिया था उसको ठीक करने के लिए डेबिट करने पड़ेगा ना। 200 200 400 का एंट्री आया ना, 200 प्लस 200 400। प्रैक्टिकली तो ऐसे ही करेंगे हम। तुमको टीचर, तुमको कोई समझाएगा कि तुम डबल उल्टा साइड होने से कोई रटा देगा तुमको डबल इम्पैक्ट लिखना, बट तुमको समझना है कि डबल क्यों हो रहा है। एक तो डबल बिकॉज ये एंट्री जो करना था वो तो हम करेंगे, प्लस एक जो तुम गलती से उल्टा साइड में की उसको रिवर्स भी तो करना है, उल्टा एंट्री करना है ना, इसीलिए डबल हो रहा है। ओके, रटना मत यहाँ पे डबल क्यों हो रहा है, रॉन्ग साइड में डबल ऐसे रट के मत बैठना है। डबल होने का रीज़न है बिकॉज एक तो जो होना चाहिए तो वो हम करें, प्लस जो हो चुका है गलती से उल्टा साइड में उसको ठीक भी तो करना है, इसीलिए डबल हो रहा है। ठीक है, क्लियर। फोटो क्लिक कर लो, इसको मिटाते हैं फिर। ये चैप्टर कंट्रोल में अगर आ गया तो बस बाकी सब ठीक रहेगा। कौन सा वाला, रॉन्ग साइड एरर ना, ये एरर्स ऑफ कमीशन है ये सब। प्रिंसिपल कहाँ गलत है भाई, प्रिंसिपल क्या होता है, रेवेन्यू को जगह कैपिटल कर दिया तुम, गलत। अकाउंटिंग प्रिंसिपल गलत थोड़ी है यहाँ पे, ये तो रॉन्ग साइड एंट्री किया है। हाँ, तो रॉन्ग साइड में एंट्री किया ना। अरे भाई क्या हुआ, इसको पोस्टिंग में गलती क्या हुआ, तो पोस्टिंग में तो क्लरिकल एरर हुआ ना, जनरल तो ठीक ही था, पोस्टिंग में एरर किया ना, क्लरिकल एरर हुआ वहाँ पे। तो एरर्स ऑफ क्या है, कमीशन से। ये सब हो गया। फोटो क्लिक, सब फोटो सब ग्रुप में दे देना, ठीक है। चलो हटाते इसको, हुआ ना वहाँ पे चार्ट। 4 नंबर एंट्री तो बता दिया। मिस्टर 50 रुपीज़, देखो 4 नंबर एंट्री यहाँ पे, ₹50 वॉज रिसीव फ्रॉम महेश एंड एंटर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, ठीक है, बट वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। अब क्या हुआ बोलो यहाँ पे, मतलब नॉर्मल हम जनरल एंट्री क्या, महेश से अगर पैसा मिला तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश करेंगे, कितना, 50 रुपया। तो सेम चीज़ जैसे तुम जनरल किया उसका भी तो पोस्टिंग भी तो होना चाहिए था। 50 रुपया कैश बुक का डेबिट साइड में जाता एंड 50 रुपया महेश का क्रेडिट साइड में जाता, ये जाना चाहिए था।
तुम अब स्टेज कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज मने मन एग्जाम में वो करना है, बट तुम देखा कैश बुक तो हम कर दिए डेबिट साइड में, बट महेश में किए नहीं। तो महेश में अगर एक एंट्री नहीं की, महेश 50 रुपये से कम है ना, उल्टा साइड में नहीं किया, पहले वाला क्या था उल्टा साइड में कर दे रहे थे, डबल इम्पैक्ट था, यहाँ पे सिंगल इम्पैक्ट है। अब 50 रुपये से सिर्फ शॉर्टेज है, 50 रुपये से अंडर कास्टिंग है, कौन सा महेश अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, महेश अकाउंट क्रेडिट साइड अंडर कास्टिंग है 50 रुपये से, तुमको क्या करना 50 रुपये से बस वहाँ पे ठीक करने होगा, ऐड करने पड़ेगा। बेसिकली इसका क्या है, सपोज बाप रे बाप ये कितना ये हो गया, इतना बोल्ड हो गया अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम महेश, महेश कौन है, डेटर के तरह ट्रीट होगा मेरा, पोस्टेड टू कैश बुक बट नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। तो क्या ये एरर्स ऑफ ओमिशन है, पार्शियल ओमिशन है ना, ओमिशन तो है एंट्री। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, महेश से जब पैसा मिला एंट्री क्या होना चाहिए था, महेश बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश, कितना 50 रुपया, 50 एंड 50 ये होना चाहिए था। अब इसका लेजर का अगर पोस्टिंग देखें क्या होना चाहिए था, ये बैंक अकाउंट है, ये महेश है, देखो इसे तुम लोग लेजर पोस्टिंग में क्लियर हो जाना चाहिए। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश, तो यहाँ पे होगा टू महेश, ठीक है 50 रुपया। अब महेश में क्या होगा, टू महेश है तो बाई बैंक, तो बाई बैंक 50 रुपया, ये होना चाहिए था, ठीक है। दैट मीन्स बैंक में अगर डायरेक्टली हम लोग सोचे बैंक में पैसा आया 50 रुपया तो डेबिट होगा, अब महेश में क्रेडिट होगा 50, नाम उल्टा होगा हमेशा, ठीक है। अब रॉन्ग से हम एंट्री क्या की, यहाँ पे महेश में पोस्टिंग नहीं की, जो महेश अकाउंट था ब्लैंक रख दिया, नो एंट्री, नील, ठीक है। इससे पहले जो एग्जाम्पल दिखा रहे थे हम लोग, वहाँ पे क्या था उल्टा साइड में एंट्री कर दिया था, तो नील है। तो अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री करना है तो महेश अकाउंट जो है, महेश जो है ये महेश अकाउंट का क्रेडिट साइड में एंट्री करो, कितना 50 रुपया, क्या 100 की होगा, 100 कौन बोला, 50 बोले ना, तो क्या होगा बाई बैंक 50। तो अल्टीमेटली तुमको क्या करना है, इसको जो अंडर कास्टिंग बोल के जो था, जो नो अंडर कास्टिंग नहीं बोलेंगे हम लोग, जो पोस्टिंग नहीं किया था उसे पोस्टिंग यहाँ पे कर देना है, सिंपली सी चीज़, ठीक है। समझ में आ रहा है ना तुम लोग को, एग्जाम में ये तो 2 स्टेप माइंड में चलेगा, 5 नंबर। नेक्स्ट, ₹51 पेड टू मोहन हैज़ बीन पोस्टेड एज ₹15, 5 नंबर एंट्री, ₹51 पेड टू मोहन, ठीक है, हैज़ बीन पोस्टेड एज 15 टू द डेबिट ऑफिस अकाउंट। तो क्या मोहन को हम पेमेंट किए हैं, कितना का 51 का, तो एंट्री क्या होना चाहिए था, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश जो भी है 51 रुपीज़ का। बट हम जब पोस्टिंग किए, मतलब जनरल एंट्री में ओके है, बट जब हम पोस्टेड किए, देखो वहाँ पे पोस्टिंग में गलती क्या बोला, बट पोस्टेड एज 15 टू द डेबिट ऑफिस अकाउंट, उसका जब अकाउंट हम डेबिट किए हम, ठीक है, उसके अकाउंट का डेबिट में हम क्या किए 15 रुपीज़ हम 51 का जगह कितना पोस्टिंग किए 15, तो कितना शॉर्टेज हुआ यहाँ पे 36 रुपीज़ का डेबिट कम है, मोहन को पेमेंट लाइबिलिटी कम करना है और 36 का, और 36 का हमको डेबिट करने पड़ेगा मोहन अकाउंट को। मोहन हैज़ बिन डेबिटेड, वो तो बोली एग्जाम्पल तो दी 30, वो तो आंसर बता रहा है, तो समझ में आ गया तुमको। अब ये लिखने का ज़रूरत है कि हो जाएगा, हम अगर लिखा नहीं रहे, समझ में आया तुमको, कोई क्या नाम है, समझ में आया। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर ₹1000, ठीक है, वॉज रॉन्गली पोस्टेड फ्रॉम सेल्स डे बुक टू द डेबिट ऑफ परचेस अकाउंट, ये लिखाते हैं, ठीक है। अब बोलो तो ये किस टाइप का एरर्स है, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर ₹1000 वॉज रॉन्गली पोस्टेड फ्रॉम सेल्स डे बुक टू द डेबिट ऑफ परचेस अकाउंट, कंपेंसेटिंग एरर
ठीक है, अब ये बोलो क्या था यहाँ पे, सेल ऑफ गुड्स है ना, ये सेल ऑफ गुड्स कितना रुपये का था, हाँ ₹1000, ठीक है, बट कहाँ पे पोस्टिंग किए, परचेस अकाउंट में, यही तो, बट पोस्टेड टू कहाँ पे, कौन परचेस अकाउंट में कौन सा साइड में, पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ व्हाट, परचेस अकाउंट। ये है गुड सेल किए 1000 रुपये का, बट हम गलती से पोस्टिंग क्या कर दिए, परचेस अकाउंट में कर दिए, तो क्या एंट्री किया होगा, सपोज सेल ऑफ गुड्स था तो डेटर अकाउंट या कैश अकाउंट, हम कैश अकाउंट ही मान लेते हैं यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए कितना, 1000 रुपये। अगर ये हुआ होगा तो मेरा सिंपली क्या होता, ये कैश अकाउंट और ये तुम्हारा सेल अकाउंट, सेल अकाउंट इनकम अकाउंट है तो यहीं पे क्रेडिट होना चाहिए था 1000 रुपया, कैश आया एसेट इंक्रीज किया, नाम उल्टा होगा, राइट, बट ये हुआ नहीं, बट ये हुआ नहीं, ये होना चाहिए था, ठीक है, ये होना चाहिए था, बट ये हुआ नहीं, क्या हुआ, गलती हम क्या किए, अब यहाँ पे 2 अकाउंट खोलो, ये परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट में हम क्या कर दिया, डेबिट साइड में कर दिए 1000 रुपये, टू जो भी किए होंगे परचेस अकाउंट का डेबिट साइड में 1000 रुपये हम लिख दिए, और यहाँ जो सेल्स अकाउंट था, यहाँ जो क्रेडिट साइड में एंट्री होना चाहिए था वो हम किए ही नहीं, नो एंट्री, पोस्टिंग ही नहीं किया हम, तो इसका इम्पैक्ट कौन समझाएगा बोलो, वेरी गुड। अब अगर, अब देखो, अब सिंपल चीज़ है यार, रेक्टिफिकेशन एंट्री में तुम आ जाओ, अगर हमको रेक्टिफिकेशन करना है, उस हेडिंग तो है, फिर से क्यों लिख रहे हैं, अगर हमको रेक्टिफिकेशन करना है तो ये परचेस अकाउंट में हम क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट, ये परचेस अकाउंट में 1000 रुपये तुमको दिख रहा है, ये क्या रॉन्ग डेबिट 1000 रुपये दिख रहा है, और ये सेल्स अकाउंट में कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये जो 1000 रुपये दिख रहा है इसको ठीक करने के लिए उल्टा एंट्री करने पड़ेगा हमको, बाई जो भी होगा रेक्टिफिकेशन करके 1000 रुपये को ठीक करने पड़ेगा, ये तब जाके ओके होगा, ये आडी मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब सेल्स अकाउंट में एंट्री किया नहीं, करो एंट्री नहीं किया बोल कमा हुआ ही है, तो अब सेल्स अकाउंट में जो है रेक्टिफिकेशन का जो एंट्री है क्या 1000 रुपया क्रेडिट करने होगा। अल्टीमेटली सामने वाला तो एक जनरल एंट्री मारेगा ना, वो इस रेक्टिफिकेशन का जनरल एंट्री क्या होगा, ये तो हाथ से थोड़ी कर, इसके लिए तो एक जनरल एंट्री करेगा। रेक्टिफिकेशन में जो भी एरर्स होता है, वन ये तो 2 साइडेड एरर है, ये 1 साइडेड एरर होता तो कोई जनरल एंट्री का जरूरत नहीं पड़ता। 1 साइडेड एरर मतलब क्या, सिर्फ पोस्टिंग में गलती की, पोस्टिंग ही नहीं किया, ठीक है, तो एक तो जाके हम ठीक कर दे तो हो जाता, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो जनरल एंट्री करने पड़ेगा, ये तो ऐसे ऑटोमेटिक ठीक नहीं होगा। तो परचेज जो डेबिट नहीं होना चाहिए था उसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अल्टीमेटली हम एंट्री क्या किए होंगे, देखो इसका मतलब हम यहाँ पे जनरल एंट्री क्या किए होंगे, कैश अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट किया, पोस्टिंग में गलती किया, यहाँ पे आपको जनरल एंट्री किया, परचेस अकाउंट को क्या करेंगे बोलो, क्रेडिट ना डेबिट, क्या करेंगे, सेल्स तो क्रेडिट होगा ही। अच्छा देखो, तो परचेस अकाउंट में डेबिट बोला था, क्रेडिट बोला था यहाँ पे, हाँ बोला तो सही है, डेबिट ही होगा, मैं क्रेडिट डेबिट ही किया है, तो यहाँ पे हम जनरल एंट्री नहीं मार सकते, क्यों बोले तो, बिकॉज दोनों ही क्रेडिट साइड में हो रहा है, हमको लगा कि क्रेडिट का वर्ड यूज़ किया, बट यहाँ पे डेबिट ही वर्ड यूज़ किया, तो यहाँ पे तुम्हारा जब देखे सेल भी 2 ही करने पड़ेगा हमको 1000 रुपया, एंड परचेज भी कम कर 2 ही करने पड़ेगा,
तो यहाँ पे हम जनरल एंट्री नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमको क्या करने पड़ेगा, लेजर में ठीक करने पड़ेगा। वहाँ पे हमको ये को लेजर में ठीक करने पड़ेगा, डायरेक्ट जनरल एंट्री का थ्रू से हम नहीं कर सकते। जनरल एंट्री के लिए हमको एक डेबिट दूसरा क्रेडिट चाहिए था, बट यहाँ पे हो नहीं पा रहा है बिकॉज कैश अकाउंट ठीक ही करके रखा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल करके रखा। अगर कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस करके रखता तो हम ठीक कर देते, परचेस को डेबिट करके टू सेल कर देते, और वहाँ तो वो किया ही नहीं। वो क्या किया, यहाँ ठीक एंट्री किया, जस्ट पोस्टिंग में गलती किया। तो यहाँ पे हम क्या, पोस्टिंग में जो गलती किया भी तो क्या ठीक ही साइड में लेके देखा है, इसको परचेस को डेबिट ही करके रखा है, तो परचेस को ठीक करने क्रेडिट करने पड़ेगा। ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, दोनों क्रेडिट, तो डेबिट तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो पॉसिबल नहीं है जे भी। तो यहाँ पे डायरेक्टली तो कुछ यहाँ पे यहीं पे ठीक करने को, लेजर पे ठीक करने पड़ेगा। वो जो सामने वाला जो अकाउंटेंट लेजर मेंटेन किया उसी को काट के ठीक करने पड़ेगा। इसका जनरल एंट्री का थ्रू से ठीक नहीं होगा। कुछ एंट्री होता है जो डेबिट क्रेडिट करके हम ठीक कर सकते हो, अभी हम लोग आएंगे अभी हाँ, बट इस सिचुएशन में नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। बट रेक्टिफिकेशन कैसे वो समझ में आ गया। परचेस को कम करना है, सिंपल चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, परचेस को कम करना है एंड सेल्स को यहाँ पे इंक्रीज करना है। ओके चलो फोटो क्लिक कर लो अच्छे से, वो भी एक जन अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी और ढंग से फोटो उठाने का और अपलोड कर देना मेरे इस पर। ठीक है, हो गया, बाद में क्रॉप करके डाल देना। समझ में आ गया तुमको। अगर जर्नल लेजर अगर तुमको सही क्लियर नहीं है तो ये चैप्टर तुम कर नहीं पाएगा। कमीशंस तो ओमिशन का कमीशंस हो ना, क्लरिकल एरर ना, गलती क्या है, ओमिट थोड़ी किया तुम एंट्री तो किया है, क्लरिकल एंट्री तुम गलती हुआ, तुम रॉन्ग पोस्टिंग कर दिया, ये एरर्स ऑफ कमीशन में गिरता है ना। तो देखो एरर्स ऑफ कमीशन के एग्जांपल में था ना, रॉन्ग डेबिट, रॉन्ग साइड में एंट्री वगैरह करना, ये सब था ना। ओमिशन क्या, तुम वो एंट्री किया ही नहीं, आइदर थोड़ा सा किया या फिर किया ही नहीं। तो यहाँ पे एंट्री तो तुम किया है, गलत साइड में किया, तो कमीशन ओमिशन नहीं है, कमीशन ऑफ एरर हुआ ना यहाँ पे। चलो नेक्स्ट 7 नंबर एग्जाम। अच्छा अब कौन सा दिखाने, 7 नंबर ना, 6 तो अभी किए ना हम लोग, 7 नंबर होगा ना। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर ए ऑफ ₹500 was posted to the credit of bills payable account and also credited to A account। अच्छा एक बात बताओ, अगर मिस्टर ए से बिल रिसीव होता है तो एंट्री क्या होना चाहिए, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, बिकॉज बिल मिस्टर ए हमको पेमेंट चेक का या फिर कैश का बदले बिल दे दिया, तो एक नया एसेट क्रिएट हुआ बिल रिसीवेबल बोल के, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब मिस्टर ए का जो डेटर था मेरा मिस्टर ए, वो कम हो गया, वो तो बोला हम तो आपको बिल दे दिया, अब जाके बैंक में आप डिस्काउंट करा लो, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए एंट्री होना चाहिए। ठीक है, क्या हो गया इसको, करंट चले गया, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वाह दिख रहा है, चलो सही है। तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट, सॉरी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए होना चाहिए। बट क्या हुआ, तो हम देखो पहले एंट्री करते, क्या एंट्री होना चाहिए बोलो, ऐसा करना मिस्टर तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट BR अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, कितना रुपया था 500 ना, तो ये एंट्री होना चाहिए था, बट क्या हुआ है बताओ, but was posted to the credit of bills payable account and also credited to A account। अच्छा, बिल्स पेबल पोस्टिंग में गलती की हम लोग, इसमें ठीक है, पोस्टिंग में हम लोग क्या क्या गलती कर दी, मैंने जनरल एंट्री तक ठीक था, बट जब पोस्टिंग जब हम लोग यहाँ पे किए होंगे तो गलत की दी। कौन दो, तो यहाँ पे सही क्या होना चाहिए, ये मिस्टर ए का अकाउंट है, ये बिल रिसीवेबल अकाउंट है, तो नॉर्मली बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हुआ मतलब 500 रुपये यहाँ आना चाहिए एंड मिस्टर ए 500 रुपये कम ना चाहिए, ये होना चाहिए था। बट जब हम एक्चुअल में किए बिल रिसीवेबल अकाउंट तो ठीक था, बट उसका जगह क्या किया मिस्टर सॉरी यहाँ पे जब हम किए एक अकाउंट ठीक ही किया है ना, एक अकाउंट में कोई गलती नहीं है, मगर वो क्या किया बिल रिसीवेबल अकाउंट में हम कुछ किया ही नहीं, एंट्री नील, नो एंट्री, यहाँ पे कोई एंट्री किया ही नहीं। ओके, बिल रिसीवेबल अकाउंट का बदले हम क्या कर दिए गलती से बिल्स पेबल में जाके कर दिए। हो सकता है ऐसा क्लरिकल अगर तुम कोई कॉपी में अगर मैनुअली करता है, अभी का टाइम में इस टाइप के एरर्स इम्पॉसिबल है, बिकॉज अभी तो सब सिस्टम ओरिएंटेड है, तुम जनरल एंट्री करेगा तो ऑटोमेटिक पोस्टिंग हो जाएगा,
बट ये मैनुअली जो अगर तुम लेजर करता होगा जे जनरल से लेजर में, तो इस टाइप का गलती हो सकता है। तुम बिल रिसीवेबल था, तुम गलती बिल्स पेबल में जाकर एंट्री कर दी, ठीक है। बट तुम क्या किया यहाँ पे, बिल्स पेबल अकाउंट जो था वहाँ पे क्या किए, डेबिट ना क्रेडिट, क्रेडिट किए, ओके। तो यहाँ पे जाके बिल्स पेबल अकाउंट में हम क्या किए थे, 500 रुपीज़ का क्रेडिट कर दिए। अब नाउ रेक्टिफिकेशन क्या होगा बोलो। तो देखो इसमें सोचना ये है कि सर जो होना चाहिए था वो तो करना है। क्या होना चाहिए था, ये 500 रुपये से डेबिट होना चाहिए था, तो तुमको बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में 500 रुपये से डेबिट तो करने पड़ेगा। ये तुम्हारा रेक्टिफिकेशन है, ओके, ये करने पड़ेगा, राइट, ये तो करना ही पड़ेगा हमको। दूसरा, बस अब दूसरा ये जो गलती है, उस गलती को जो होना चाहिए था पहले वो तो होगा, जो गलती की तो उसको ठीक करो। जो बिल्स पेबल में जो 500 रुपया, ये मेरा क्या था, गलती था, ये गलत था, इस चीज़ को हम क्या किया, डेबिट कर दिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर दिए, खत्म। क्या यहाँ पे जर्नल एंट्री पॉसिबल है, क्यों नहीं है, देखो तो, बिकॉज बिल्स रिसीवेबल को भी डेबिट कर रहे, बिल्स पेबल को भी डेबिट कर रहे, तो यहाँ पे भी जर्नल एंट्री के थ्रू से रेक्टिफिकेशन करना मुश्किल है। यहाँ पे जो भी है लेजर पोस्टिंग करना होगा। सिंपली अगर एग्जाम में क्वेश्चन है, करना क्या है, कुछ नहीं, तुम्हारा आंसर ये होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को हमको इनके डेबिट करना है 500 रुपये से, एंड बिल्स पेबल अकाउंट को भी डेबिट करना है रेक्टिफिकेशन करने के लिए। समझ में आया एकदम प्रैक्टिकली, कुछ नहीं है। जो एरर्स था उसको ठीक करने के लिए उल्टा करने पड़ता है, जो ठीक है उसको तो करो, ठीक है, कोई डाउट। नेक्स्ट, इसका यहाँ पे 7 नंबर था ना, ये क्या था, लिख लेना तुम लोग, या फिर हम लिख देते, क्या है, बिल रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए, बी आर रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए, ठीक है, रॉन्गली क्रेडिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये अकाउंट ठीक ही है, ठीक है। अब हम थोड़ा ना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, बिकॉज क्या है, हम देखा कि यूट्यूब में दिखाई नहीं मिल रहा छोटा छोटा लिखने से ना इसलिए हम सोचे कि नहीं, अब जो हम बोर्ड को पूरा कवर करके लिखेंगे हम, अब दिखाई मिल रहा, देख तो ठीक से ना। अब नेक्स्ट देखो, ठीक है, 8 नंबर देखो एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद फॉर ₹1000, ठीक है, वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू विमल अकाउंट बाई ₹100। बस इतना ही है। तुमको कंसेप्ट कॉपी में कैसे ट्रांजेक्शन लिखना है समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है। ये जो हम सिखा दिए तुम लोगों को ना, इधर बात में घर में आराम से मेरा जाने का बाद करते रहना, ये चीज़ हमेशा फॉलो करते रहना हर चैप्टर के लिए, ठीक है, इस टाइप का। 8 नंबर, इससे क्या हो, तुम्हारा चैप्टर एक जगह में 2 पेज में 3 पेज है तो एक चैप्टर कवर हो जाएगा। 10 सम्स एग्जाम से पहले वो जो हज़ारों सम्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सब एक ही कॉपी में तुम्हारा रहेगा, ठीक है। 8 नंबर क्या बोला यहाँ पे, बोलो, गुड्स परचेज फ्रॉम, तो गुड्स परचेस्ड फ्रॉम विनोद, तो विनोद कौन है, क्रेडिटर होगा, बट क्या हुआ है, बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू विमल अकाउंट, राइट, बट wrongly credited to फीमल अकाउंट, कितना रुपये से, 100 रुपीज़ से, और हम परचेज कितना किए थे, 1000 था। तो अब तुम लोग बताओ, अगर गुड्स परचेज करते तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू विमल ना विनोद, तो विनोद होना चाहिए था 1000 रुपया। परचेज डेबिट क्यों हुआ, बिकॉज एसेट, गुड्स आ रहा है, एसेट है, एंड विनोद इसमें लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, ये होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर हम इसी का लेजर पोस्टिंग संग उसका लेजर पोस्टिंग में करें ना, करेक्ट क्या होना चाहिए, तो पिक्चर एकदम क्लियर रह रहा है ना, तुम लोग को कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ, पूछने की जरूरत नहीं है, आओ और जाओ, ठीक है। तो ये परचेस अकाउंट है, अरे कौन है, विनोद, ठीक है। देखो अमन, ये वाला एग्जांपल है, गुड्स परचेस किया विनोद से, तो एंट्री क्या होना चाहिए था, परचेस अकाउंट डेबिट टू विनोद, 1000 रुपये का तो 1000, बट हम गलती से विनोद को क्रेडिट नहीं करके किसी और विमल था उसको क्रेडिट कर दिए, ठीक है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू विनोद, तो यहाँ पे परचेस आना चाहिए 1000 रुपया, एंड यहाँ पे विनोद में लायबिलिटी आना चाहिए था 1000 रुपया, राइट, ये होना चाहिए था,
बट हम यहाँ पे क्या किया गलती से, विनोद का जगह हम एंट्री क्या कर दिए, पोस्टिंग में गलती की नहीं एंट्री में गलती की हम, पोस्टिंग में गलती की हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या किए होंगे कि विनोद का जगह, विनोद क्या हो गया ब्लैंक, कुछ नहीं किया हम, विनोद को जो क्रेडिट करना चाहिए था नो एंट्री, कुछ एंट्री किए ही नहीं हम, नील फाका रखे, नील ब्लैंक। उसका बदले विमल, विमल था ना वो, विमल को हम क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए 100 रुपीज़ से, सिंपल सा चीज़ है। तो गलती क्या किया, ये गलती किया, तो जो गलती किया उसको ठीक करने के लिए यहाँ क्या करना है, और यहाँ पे लिखो, तो सेम चीज़ का ही हो रहा है ना। तो क्या यहाँ पे भी जे भी पॉसिबल है, यहाँ पे भी जे ही पॉसिबल है, जस्ट हमको ठीक करना है पोस्टिंग। तुम लोग समझ में आ रहा है, तुम लोग चलो। तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन क्या करना है, बोलो विनोद में यहाँ पे लिखना है हमको, सिंपल सी चीज़ है। विनोद अकाउंट अगर करेंगे तो यहाँ पे 1000 रुपये लिखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है, एंट्री करना था। एंड जो विमल अकाउंट में जो गलती से हम, विमल अकाउंट में जो गलती से हम 100 रुपया क्रेडिट कर दिए, उसको ठीक कर दो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसको ठीक करना है, एरर खत्म। एकदम सिंपल तरीका है ना। इस फॉर्मेट में अगर फॉलो करिए, जिस तरह से, जिस अप्रोच से हम करा रहे, कोई भी एंट्री में तुम लोग अटकोगे नहीं, अगर तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है जनरल एंट्री वाला, बस इसीलिए हम उतना जनरल एंट्री पे फोकस किए थे। घर पे इसी तरह से लिख के करना, ठीक है। अब तुम लोग तो फोटो क्लिक कर ही नहीं रहे, वो लोग जो करेगी तुम लोग को ग्रुप में मिल जाएगा ना, सबको पोस्ट कर देना तब तुम लोग, ठीक है। तुम लोग चारों में से कोई भी देख पोस्ट कर देना। जा लेट्स कंटिन्यू। तो अभी तक हम लोग क्या देखें कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में जो कंसेप्ट जो था बेसिक थियोरेटिकल कंसेप्ट की, सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्या क्या रेक्टिफिकेशन एरर्स हो सकता है, लाइक एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ कमीशंस, एरर्स ऑफ ओमिशंस, कंपेंसेटिंग एरर, ये था। उसका हम लोग कुछ एग्जांपल भी देखे थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या किए, जो एग्जांपल का इंस्टीट्यूट का मैथ में 2.10 पेज में जो एग्जांपल था, 8 एग्जांपल था, उस 8 एग्जांपल का एक ऐसे रेक्टिफिकेशन करना है। तो जब भी रेक्टिफिकेशन करना है 3 स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे कि गलत, करेक्ट एंट्री क्या, रॉन्ग, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था तो वो लिखना तुम, ठीक है। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है वो लिखना, एंड उसके बाद एक कलम में तुम करना रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करने पड़ेगा। तो अगर वो 2 स्टेप तुम फॉलो किया, ऑटोमेटिक तुमको दिख जाएगा, पिक्चर क्लियर रहेगा क्या करना है। अगर कोई एंट्री क्रेडिट होना चाहिए था, तुम गलती से डेबिट कर दिया, तो उसको उल्टा साइड में करना है, बट डबल इम्पैक्ट। बट कोई एंट्री क्रेडिट करना चाहिए था तो एंट्री किया ही नहीं है, तो डबल इम्पैक्ट, सिंगल इम्पैक्ट ही होगा, बट वहाँ पे करना है, ठीक है। किसी अकाउंट में तुम गलती से एंट्री होना नहीं चाहिए तो मैं एंट्री कर दिया, तो जहाँ पे एंट्री किया उसका उल्टा करो, डेबिट किया तो उसको क्रेडिट करो, क्रेडिट किया तो उसको डेबिट करो, यही हम लोग भी देखें, राइट। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 2.101 इंस्टीट्यूट का मैथ। क्या बोल रहा है कि हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक ऑफ रामा एंड कंपनी, ठीक है। द टोटल टू द परचेज बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय ₹100। परचेज बुक मतलब परचेज अकाउंट 100 रुपये से अंडरकास्ट है, मतलब क्या कमा हुआ है, डेबिट साइड कम है, तो क्या करना होगा, तो वही लिखा है द परचेज अकाउंट शुड रिसीव अनदर डेबिट ₹100 सिंस इट वॉज डेबिटेड शॉर्ट प्रीवियसली। तो क्या करना है, परचेज अकाउंट डेबिट साइड में टू अंडरकास्टिंग बोल के जो भी है ₹100 लिख देना है, टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ 100। तुमको अब समझ में आया एग्जाम में कैसे लिखना है, एक क्वेश्चन था ना तुम्हारा, अब समझ में आ गया। यहाँ पर बोल रहे हैं कि लेजर बना के दिखाने, नहीं अब जैसे बोलेगा उसी करे, लेजर बना के कोई भी बोलता नहीं, लेजर तुमको खुद समझने के लिए तुमको बनाना है, वो तो तुमको समझने के लिए अभी, अब तुमको समझ में आ गया, अभी लेंदी लग रहा है नहीं ना, ठीक है। नेक्स्ट, द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय ₹15। रिटर्न इनवर्ड बुक कौन सा बुक होता है, सेल्स रिटर्न बात बोल रहे हैं। सेल्स रिटर्न क्या होता है, एक्सपेंडिचर, लॉस, इनकम, एसेट लायबिलिटी क्या होते हैं, लॉस, एक्सपेंडिचर। जितना सेल्स रिटर्न होगा, मेरा इनकम कम हो रहा है भाई, तो मेरा काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, तो हमेशा डेबिट होना चाहिए। तो सेल्स रिटर्न 50 रुपये से कम है, मतलब डेबिट 50 रुपये से कम है, तो उसको बढ़ा दो, डेबिट और एक तो डेबिट गिरेगा 50 रुपये का, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न का डेबिट साइड में 50 रुपये शॉर्ट है, और एक तो डेबिट करने होगा, टू अंडरकास्टिंग बोल के जो भी है, टू अंडरकास्टिंग ऑफ रिटर्न जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट, अ सम ऑफ ₹250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हैज़ नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट में तुम डेबिट नहीं किया, तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट मशीनरी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो डेबिट लिखना चाहिए था 250 रुपये का, तुम लिखा नहीं है, वन साइडेड एरर है, तो जाके लिखो। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये ओमिशन हुआ ना, ये लिखे ही नहीं, हम ओमिट कर दिए, तो ओमिशन ऑफ डेबिट टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी रेक्टिफाइड कैसे, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ ₹250। यहाँ पे कोई जे भी पास करने से नहीं होगा, सिर्फ तुमको लेजर में जाके ठीक करना है, ठीक है, लेजर में जाकर ठीक करना। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, प्रैक्टिकली तो तुम्हारा क्या मतलब प्रैक्टिकली एक डेबिट का तो क्रेडिट गिरेगा ही, ठीक है।
लेजर अगर प्रैक्टिकली हम जनरल एंट्री करते हैं टैली पे या सैप में, हम जो बार बार बोलते हैं, ऑटोमेटिक लेजर पे चले जाएगा। ये सब कैसे कब पॉसिबल है? जब तुम कोई फिजिकली तुम कोई अकाउंटेंट कुछ बुक में मेंटेन कर रहा है, फिजिकली तुम मतलब कंप्यूटराइज नहीं तुम कर रहा, लिख कर तुम कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट द टोटल कहाँ से नेक्स्ट, अ पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरीज टू मोहन, कौन सा 4 नंबर ना, A payment of ₹75 for salaries to Mohan has been posted twice to salaries account। मोहन को सैलरी दिए तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहन करना चाहिए था 75 तो मोहन में ठीक है, बट सैलरी अकाउंट में 75 दो बार एंट्री कर दिया, तो 75 रुपये सैलरी अकाउंट बढ़ा हुआ है तो कम करने पड़ेगा 75, तो क्या करने होगा, जो ये जो तुम्हारा डबल पोस्टिंग था उसको कम करना है, तो लिखना कैसे, देखो यहाँ पे बाई, तो सैलरी अकाउंट अगर तुम यहाँ पे देखोगे, अगर ये सैलरी अकाउंट है, ये डेबिट साइड में बढ़ा हुआ होगा तो उसको उल्टा साइड में लिखना है ना, ठीक है। तो बाय क्या करना होगा, बाय डबल पोस्टिंग बोल के ऑन 75 रुपीज़, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट द टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल ऑफ ₹1500 हैज़ बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल रिसीवेबल का जब टोटलिंग करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए ना क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, बोलो डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस कहाँ आना चाहिए, क्रेडिट साइड में आना चाहिए, ठीक है। पर वो लोग क्या किया है, द टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल ऑफ ₹1500 हैज़ बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल रिसीवेबल, तो गलती से तुम्हारा क्या क्रेडिट साइड में कर दिया, तो कहाँ होगा, डेबिट साइड में करने पड़ेगा यहाँ पे, तो डबल इम्पैक्ट हो गया ना, डेबिट में होना चाहिए था, तुम क्रेडिट में किया, कम कर दिया, तो एक तो उसको ठीक करने के लिए 1500 रुपये ठीक करने डेबिट करने हो, प्लस जो 1500 रुपये डेबिट करते हो तो 1500 उसके लिए, प्लस 1500 जो होना चाहिए था वो, तो डबल इम्पैक्ट कहाँ आएगा, समझ में आ रहा, एक एंट्री डेबिट साइड में होना चाहिए था, तुम गलती से क्रेडिट साइड में कर दिया, तो इसको ठीक करने के लिए फिर से तुम डेबिट कर, उसके लिए एक इम्पैक्ट, प्लस जो एंट्री होना चाहिए था वो, तो डबल इम्पैक्ट, ठीक है। तो देखो वही यहाँ पे क्या है, इतना द बिल रिसीवेबल अकाउंट शुड डेबिट बाय ₹3000 बाय दैट एंट्री टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ BR रिसीव्ड ऑन 3000, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर, एन अमाउंट ऑफ ₹151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी ऑल दो करेक्टली एंटर इन द सेल्स बुक, मतलब सेल्स बुक में हम ठीक लिखे, हैज़ बीन पोस्टेड एज 115 रुपया, बट हम एंटर सही किए, बट पोस्टिंग में 115 रुपये लिखे, मतलब कितने रुपये का शॉर्टेज है, 46 ना, सॉरी 36, तो 36 रुपये क्रेडिट कम है, तो 36 रुपये से क्रेडिट करने पड़ेगा हमको, और ठीक है। यहाँ पे अंडर कास्टिंग हो गया, रॉन्ग कास्टिंग पोस्टिंग बोले जो भी है, बट किसका अकाउंट में गलती, क्या सेल्स अकाउंट में ठीक लिखे, इसका मतलब किसका, हरी के अकाउंट में गलती लिखे, बोला ना ऑल दो करेक्टली एंटर इन द सेल्स बुक, इसका मतलब कहाँ हरी के अकाउंट में गलती की हम, जो हरी का अकाउंट था, हरी अकाउंट क्या होना चाहिए था, अगर सेल किए हम हरी अकाउंट डेबिट टू सेल 151 होना चाहिए था, बट हम उसको 115 किए डेबिट, तो और डेबिट होगा कितना 36 रुपीज़ से डेबिट होगा हरी अकाउंट, बिकॉज सेल्स का अकाउंट तो ठीक ही है बोल दिया है। डिस्काउंट अलाउड टू सतीश ₹25 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कलम ऑफ द कैश बुक, तो सतीश को अगर तुम डिस्काउंट दिया तो एंट्री क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सतीश, बट यहाँ पे क्या डिस्काउंट कलम में लिखे नहीं है, तो डेबिट कम है तो डिस्काउंट कलम में लिखो टू सतीश बोल के, ठीक है। ये क्या ओमिशंस हुआ ना, तो देखो जैसे कि हम तुम लोग समझा रहे थे, वो लोग भी नेक्स्ट पेज में उसे समझाया लिख के जनरल एंट्री करके, ठीक है। अच्छा ये दूसरा एंट्री है क्या ये वाला, अच्छा ये दूसरा एंट्री यहाँ पे परचेस अकाउंट मशीनरी 2000 वाला, ये अलग से है तुम्हारा, सेम नहीं है, 2000 तो अलग से है। अब नेक्स्ट देखो फिर कुछ एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, अभी तक क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सब देखते हैं हम लोग, पेज नंबर 2.102। अभी तक कोई जनरल एंट्री का थ्रू से हम लोग नहीं किए, जो भी किए एक लेजर में वन साइडेड एरर था या टू साइडेड एरर था, जो कि ना जस्ट लेजर में ठीक करने से हो जाता, ठीक है। इसके लिए कोई जनरल देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल एंट्री, बट अभी कुछ अब देखेंगे, अब जनरल एंट्री पास करके हमको रेक्टिफिकेशन ठीक करने पड़ेगा, ठीक है। अभी तक कुछ जनरल एंट्री का नहीं देखे हम लोग, जो भी किए उसका डेबिट किए तो क्रेडिट साइड में लिख दो, डबल इम्पैक्ट हो गया तो यहाँ पे लेजर में जो भी ठीक करने किए, बट नॉट थ्रू जनरल एंट्री, अब जे भी करके वो करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, द परचेज ऑफ मशीनरीज फॉर ₹2000 हैज़ बीन एंटर इन द परचेज बुक, मशीनरी परचेज किए तो एंट्री क्या होना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर टू क्रेडिटर, यहाँ पे क्रेडिटर यूज़ किया लोग क्रेडिटर, बट तुम क्या हुई देखो 3 एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, परचेस अकाउंट डेबिट नहीं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी,
बट गलत एंट्री क्या किया, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी। तो सही एंट्री क्या करने होगा, जो डेबिट होना चाहिए तो उसको डेबिट करेंगे, दैट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट, और जो डेबिट नहीं होना चाहिए तो हो गया उसको क्रेडिट करें। समझ में आया? देखो हम लिख क्या बताते हैं। अब ये लेजर में कोई हमें अभी तक जो लेजर का अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग दिख रहा था, अब क्या है तुम्हारा जनरल एंट्री में गलती हुआ है। ओके जेबी, तो वही करेक्ट एंट्री, ये करेक्ट एंट्री, ये रॉन्ग एंट्री, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, ये करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन, ये करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन, ये एंट्री होना चाहिए था बट हम नहीं किए। और रॉन्ग एंट्री मेड, रॉन्ग, ये तुम्हारा रॉन्ग एंट्री, ओके रॉन्ग एंट्री, ये करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री मेड और रेक्टिफिकेशन एंट्री टू बी पास्ट, जो करना है हमको। तो यहाँ पे मैट का 2.102 एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोला कि परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी कितना रुपया था, 2000 रुपीज़, 2000 फ्रॉम कौन, रामा एंड राम, कौन है, रामा एंड कंपनी, जो भी है राम एंड कंपनी। बट क्या हुआ है, बट एंटर्ड इन परचेज बुक। यहाँ पे गलती क्या, लेजर में किया ना जनरल में किया, जनरल में गलती किया। तो जहाँ पे जनरल में गलती किया उसको तो जनरल पास करके ठीक करना है, लेजर में गलती किया तुम इधर उधर उठा के ठीक कर दिया। जहाँ पे गलती जनरल एंट्री में ही है। अच्छा एक बताओ कि ये तुम्हारा क्या एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हुआ, कौन सा एरर्स ऑफ कमीशन क्या है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, बिकॉज यहाँ पे एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था, एसेट परचेज का कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तुम गलती से परचेज अकाउंट, प्रिंसिपल तुम गलत किया। माना कि तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा बिकॉज सेम साइड है, परचेज अकाउंट में डेबिट साइड में तुम करता एंड एसेट अकाउंट का भी तुम डेबिट साइड में किया, साइड ठीक है करेक्ट साइड, बट तुम अकाउंट गलत चूज़ किया। एक डायलॉग था ना एक मूवी का बागी का, तुम काम सही किया बट लड़की तुम बच्ची गलत चूज़ किया। तो ये भी तुम काम वो सही किया, डेबिट ही किया बट वो अकाउंट गलत चूज़ किया। ठीक है, बट एंटर इन दी परचेस बुक। तो अब बोलो यहाँ पे इसको अगर हम ऐसे कर लेते हैं, तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, सॉरी ये तो मशीनरी वाला है ना ये, सॉरी परचेस करते करते हम परचेस में चले गए। ये तो मशीनरी परचेस किए ना, तो ये मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2000 टू क्रेडिट में किए होंगे, तो इसीलिए ना रामा एंड कंपनी, तो क्रेडिटर का नाम है रामा ना राम, जो भी है राम एंड कंपनी। ये लाइबिलिटी इंक्रीज़ किया और ये एसेट इंक्रीज़ करते, ये होना चाहिए था बट हम क्या किए, मशीन अकाउंट डेबिट नहीं करके हम क्या कर दिए ना, परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिए, राइट, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी 2000। तो देखो ये होना चाहिए था, ये भी ठीक है, तो इसको लेकर कुछ टेंशन नहीं है, राम एंड कंपनीज ओके, बट ये मशीन अकाउंट होना चाहिए था, उससे परचेस अकाउंट हो गया। तो जो चीज़ होना चाहिए था उसको तो करो, तो मशीन अकाउंट डेबिट जो होना चाहिए था वो तो करना ही होगा, मशीन अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, तो मशीन अकाउंट तुम डेबिट करो 2000 से। तो ये क्या होगा, जो डेबिट होना चाहिए था वो करो, मशीन अकाउंट डेबिट टू, जो एंट्री नहीं होना चाहिए था वो कर दिया, तो उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट करने पड़ता है टू परचेस अकाउंट। ये जो एज एन आर्टिकल सी में तुम लोग जो ऑडिट करने के लिए जाओगे, देखना अकाउंटेंट को इस टाइप का गलत एंट्री करके रखता है, तुम लोग को बोलने वाले तो आप गलत एंट्री की, सही एंट्री करो, आप तुम लोग को ठीक करवाने पड़ते हैं। ठीक है, उसको बोलता है हाउसिंग और वेरिफिकेशन। ऑडिटिंग में फर्स्ट हम लोग सबसे पहले जो आर्टिकल लोग जाता है या फिर कोई भी जाता है ऑडिट करने, सबसे पहले क्या करता है, उसका जितना भी जनरल एंट्री किया होगा उसका हाउसिंग एंड वेरिफिकेशन होता है। जनरल एंट्री करने के लिए एक बेस चाहिए होता है, बिना डॉक्यूमेंट्स तो जनरल एंट्री होगा नहीं। बिल, दैट इज बिल रहेगा, हर चीज़ का, परचेस का बिल रहेगा, सेल्स का बिल रहेगा, कोई भी एक्सपेंडिचर बिल रहेगा, उस बिल को तुमको देखना है। अब तुमको देखो उस बिल का बेसिस में
जनरल एंट्री क्या होना चाहिए था और क्या किया। अगर सही किया तो तुमको टिक मार के आगे, ऑडिटर का ऐसे हम लोग टिक मारते थे, ऐसी उल्टा टिक मारते थे, ऐसा टिक मार के चले जाते थे। अगर गलत है तो हम लोग नोट डाउन करते थे, सर के साथ डिस्कस करके उन लोगों को बोल के ठीक करवाते थे। ये सब हाउसिंग वेरिफिकेशन से पता चलता है बहुत एंट्री गलत होता है वो लोग, ठीक है, ये सब ठीक करने पड़ते हैं। इसीलिए अगर तुम जनरल एंट्री नहीं क्लियर है तो हर जगह तुमको दिक्कत आएगा, ठीक है। यू कैन नॉट बी अ गुड अकाउंटेंट, ठीक है। देखो एज अ चार्टर अकाउंटेंट तुम एंट्री नहीं करेगा, बट तुम्हारा कंपनी में जो लोग काम कर रहा है एज एन अकाउंटेंट स्टाफ लोग, BCom पास, MCom पास, उन लोग से अगर कुछ गलती हुआ तुम तो देखना भी है ना कि ये तुम गलत एंट्री कर रही हो, यू हैव टू गाइड देम ना, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री बताओ। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम कमल किशोर हैज़ बीन क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ कृष्ण किशोर। क्या है, ₹100 रिसीव फ्रॉम के, ओके, बट क्या हुआ है, क्रेडिटेड टू, उसमें के बी कर देते हैं हम, क्या है, किशन पहले वाला कमल किशोर एक कृष्ण कर देते हैं, वो कमल था, ठीक है, एक कृष्ण कर देते हैं, चल इसको कर देते कमल, ओके। कमल से पैसा मिला, रिसीव फ्रॉम कमल बट क्रेडिटेड टू किशन। तो यहाँ पे भी गलती क्या है, जनरल में हुआ है ना पोस्टिंग में हुआ है, जनरल में गलती हुआ है। तो जर्नल में अगर गलती हुआ है तो एंट्री क्या होना चाहिए था, बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू कमल। तो जितना पैसा मिला मेरा डेटर कमा और कैश इंक्रीज किया, तो ये होना चाहिए था 100, बट हम क्या किए, कैश अकाउंट टू डेबिट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो एग्जांपल क्या है, ₹100 रिसीव फ्रॉम कमल बट क्रेडिटेड टू कृष्ण के अकाउंट में। जो कमल से पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू कमल होना चाहिए था, बट हम कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्ण कर दिए। तो क्या हुआ, रेक्टिफिकेशन जो होना चाहिए था वो तो करो। तो कमल क्रेडिट होना चाहिए था, तो टू कमल, और ये क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, इसको ठीक करने के लिए क्रेडिट हो गया, ठीक करने के लिए क्या करने पड़ेगा, क्रेडिट डेबिट कृष्ण अकाउंट कितना से होगा 100 से। समझ में आया, रेक्टिफिकेशन समझ में आया, अच्छा है। नेक्स्ट बताओ, the sale of old machinery ₹1000 has been entered in the sales book। क्या है, sale of old machinery entered in, कहाँ पे, सेल्स बुक। एक बात है, सेल्स बुक्स कौन सा एंट्री आता है, सेल ऑफ गुड्स आता है, और ये तो सेल ऑफ मशीनरी है। सेल्स ऑफ, अगर हम कोई मशीनरी सेल करते हैं तो क्या होता है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ बैंक ही लेके चलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट मशीनरी अकाउंट, ठीक है, यही होना चाहिए। इतना मशीन, हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस वाला उसको इग्नोर करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट होना चाहिए, कितना में सेल किए थे, बोलो अमाउंट कितना, 1000 ₹1000। तो 1000 रुपये डेबिट होना चाहिए था बैंक में, और 1000 रुपये का एसेट बनना चाहिए, ओके। बट हम क्या किए गलती से, एंट्री जब हम लोग की बैंक अकाउंट डेबिट तो किए सर, बट गलती से मशीनरी अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं करके सेल अकाउंट को कर दिया। ये भी जनरल एंट्री का तुमसे करना है, बोलो क्या करने पड़ेगा, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करना है, और ये नहीं होना चाहिए, इसको ठीक करने के लिए डेबिट करने पड़ेगा। तो क्या सेल अकाउंट को ठीक करने के लिए सेल अकाउंट हो जाएगा तुम्हारा डेबिट, और टू मशीनरी 1000, ओके, समझ में आ गई। नेक्स्ट बोलो, अब एग्जांपल नंबर 2 में चले जाते हैं हम। सर यहाँ पे बायर्स अकाउंट हो गया, अच्छा बायर्स है, हाँ हाँ है, हाँ सर, सेल सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी का एसेट अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट। अरे कुछ नहीं किया, वो कैश अकाउंट नहीं करके बायर्स अकाउंट, ये मतलब क्या किया, डेटर, एक भी यहाँ पे डेटर अकाउंट किया है। हम यहाँ पे अज्यूम किया कि कैश सेल में हुआ है, तुम यहाँ पे डेटर लिखे, शायद इसको एक क्या हुआ है, बैंक कर सकता है, इसको तुम डेटर भी कर सकते हैं, यही बात। सर सेल्स बुक में सर डेबिट ट्रांजैक्शन, ऐसे भी सेल्स बुक में तुम्हारा क्या कर किए होंगे हम, डेटर, सही बोला, वेरी गुड। सेल्स बुक जो हम लोग है वहाँ पे क्रेडिट सेल का एंट्री की होगी, यहाँ पे बेसिकली क्रेडिट सेल हुआ होगा तुम्हारा, ठीक है।
तो बैंक अकाउंट, डेटर अकाउंट कुछ भी लिखे तो अल्टीमेट, बट मेन तो गलती यहाँ पे है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 इसका फोटो क्लिक कर लो, उसका तो रिकॉर्डिंग चल रहा है, तुम लोग सब भेज देना, ठीक है। अगर आपको क्विक रिवीजन करना है और ये सब क्या होगा, तुम लोग एक अच्छे से नोट्स मेंटेन करना। स्नेहा है, बाकी इसका हैंडराइटिंग अच्छा, स्नेहा का एक का हैंडराइटिंग अच्छा, तुम लोग दोनों का, लड़के लोग का हैंडराइटिंग अच्छा है, लड़के लोग का किसी का हैंडराइटिंग तुम्हारा, तो तुम लोग भेजेंगे, हम देखेंगे जो भी है अच्छा से। तुम लोग क्या करना, नोट्स मेंटेन करना। अगर हमको रिवीजन लेक्चर देना हो एग्जाम से पहले, तो हम लोग नोट्स को स्क्रीन शेयरिंग करके हम क्या करेंगे, रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड करके तुम लोग दे देंगे, ठीक है। नोट्स तो हम बनाएंगे, टाइम लग जाएगा, जिस तरह से नोट्स बनाने बोल तुम लोग कॉपी में अपडेट करते रहना, उसका पीडीएफ बना के उसको स्क्रीन शेयरिंग करके हम रिकॉर्ड कर देंगे बाद में। लाभ आएगा ना, 95 कॉन्फिडेंस है तुम पे, तुम लोग से आ जाएगा ना। अरे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ड्रीम शुड बी हाई ऑलवेज। तुम्हारा टारगेट 60 रहेगा तो 50 में टूट जाएगा, टारगेट 100 का है तब तुम 95 मिलेगा। हमेशा तुमको टारगेट रहेगा हम रैंक लाएंगे, तब जाके तुम देखो रैंक 1 2 3 या रैंक 15 में तुम आ सकता है। हमेशा टारगेट अपना औकात से बढ़ के सोचना चाहिए इंसान को, सिंपल चीज है रिगार्डिंग योर करियर। अब तुम सोचे रह जाए कि हमसे खाली पास ही करना है, तो पास का टारगेट में सब फेल हो जाता है। टारगेट से रैंक लाना है हमको, ठीक है। सब ड्रीम तो हर इंसान होना चाहिए, जब इतना मेहनत करके सर रैंक लेके दिखाते हो, ठीक है। अकाउंट्स में हाईएस्ट लेके आते हैं ऑल इंडिया में, नहीं कर सकते क्या हम? जिस तरह से करा रहे हैं, अगर 3 महीने का ढंग से तुम कर लेगा, रैंक तो ला सकते आराम से। चलो हम पूरा बुकिश नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कैसे होता है हम बता देते हैं कि प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल नहीं है, बता देते हैं ना कि प्रैक्टिकली लेजर में गलती होगा तो तुम्हारा जेबीएफ से कर देगा, बिकॉज़ जनरल से ऑटोमेटिक तुम्हारा क्या लेजर में चल जाएगा। लेजर में जो बोल रहा है एरर्स ऑफ ओमिशन लेजर में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो सब कंपनी सैप टैली या फिर मटेरियल प्रैक्टिकली कहां पॉसिबल है, जहां छोटे-छोटे बिजनेसमैन जो मैनुअली एंट्री करते हैं वहां पॉसिबल है। कोई बताएगा एग्जांपल कि सैप के बारे में, सैप में कैसे एंट्री होता है, टैली में कैसे एंट्री होता है, नहीं बताएगा। एग्जांपल नंबर 2 ₹50 अब लिखा करते हैं। पेज नंबर कितना है मेरा पास जो बुक है 2.103। ₹50 paid for furniture purchase has been charged to sorry 500 paid to furniture purchase has been charged to ordinary purchase account। तो सेम टाइप का है, तो हम ये ब्लैंक्स रख रहे हैं, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे बताओ क्या एंट्री क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, हाँ रॉन्ग एंट्री लिख देते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस को बोला कैश ना 500 ये तो करेक्ट एंट्री है। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, पर रॉन्ग एंट्री तुम क्या किया, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक जो भी है यहाँ पे 500। तो अगर इसको ठीक करना है क्या करना, जो सही होना चाहिए उसको तो ठीक करो, ये नहीं होना चाहिए तो इसको ठीक करने के लिए काटने पड़ेगा क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस कितना 500। अब देखो ये परचेस डेबिट कंटिन्यू हो गया, अल्टीमेटली एंट्री क्या हुआ, नेट इंपैक्ट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश वही हो गया। तो वही डाला था वो ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कट कर दिया, फर्नीचर 2 बार डेबिट हो गया तो 100 हो गया ना फर्नीचर। कहां डेबिट किया 2 बार, फर्नीचर फर्स्ट जो हम लोग अरे ये तो करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, तुम किया कहां, नहीं किया ना, तुम अभी तक कहां है, तुम सो रहे हैं क्या। करेक्ट ये क्या है, फर्स्ट कलम, तुम डरा देते हैं यार हमको कभी-कभी। एक फर्स्ट कलम क्या है, करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, और ये एक्शन में ये एंट्री हुआ है, ये करना है, ठीक है। लिख दे भाई करेक्ट एंट्री, ये शुड हैव बीन, बार-बार क्या है, शुड हैव बीन का मतलब समझते हैं ना, होना चाहिए था बट हुआ नहीं है, और ये हुआ है, और ये करने हो, इसको लाने के लिए ये करने होगा हम रेक्टिफिकेशन। क्या है तुम सो के रहते हैं, कभी डर जाते हैं सच में। नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट बोलो क्या होगा, repairs made were debited to building account। तो पहले तो ये बोलो कौन सा एरर सही, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है, तो ये क्या किया, डेबिट एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, ठीक है। तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल है, तो बोलो एंट्री क्या किया है, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, बिल्डिंग में रिपेयर किया है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अच्छा रिपेयर्स हुआ है तो रिपेयर्स को डेबिट में, गलत से बिल्डिंग कर दिया
तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होगा, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 50। ये होना चाहिए था, इधर तुम यहाँ आके बैठ, ये होना चाहिए था, ठीक है। बट क्या हुआ है, रिपेयर की जगह वो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 50-50। तो क्या इस एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच करेगा नहीं मैच करेगा, बोलो। ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, बिकॉज डेबिट तुम इंसान गलत चूज किया, दैट मींस अकाउंट गलत चूज किया, बट अमाउंट तो सेम ही रखा है, साइड तो सही चूज किया तुम, साइड सेम चूज किया तुम, बट अकाउंट गलत है, ठीक है। साइड जगह सेम है तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। ट्रायल बैलेंस मतलब क्या, डेबिट और क्रेडिट सेम होना चाहिए, दैट्स इट। बट इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ठीक करने के लिए क्रेडिट करने पड़ेगा, तो बिल्डिंग और रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ये क्या है, हर क्लास में खत्म हो जाता है क्या, ब्लैक से करना पड़ेगा ये, ठीक है। 2 नंबर, 3 नंबर में आ जाओ। नेक्स्ट, an amount of ₹100 withdrawn by the provider for his personal use has been debited to trade expenses account। इसका एंट्री कौन बताएगा, अगर ड्राइंग हुआ है तो कैश ड्राइंग है, कौन सा ड्राइंग है, कैश ड्राइंग की एंट्री क्या होता है, ड्राइंग कैश। तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, ऐसे नीचे करना करके, ठीक है, नीचे मत करना, साइड पे करना। इस टाइप का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो तुम ए फॉर्मेट में करना, ये वाला जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन अगर आया तो, ठीक है, ये तो करनी पड़ेगा तुमको। सर तीनों बनाएंगे, हाँ नहीं, तुम फाइनल ये करना है, मतलब माइंड में ये दो चलेगा, फाइनल आंसर तो ये हो जाएगा। तुम चाहो तो 3 रफ में बना सकते हो, पर फाइनल आंसर में ये रहेगा तुम्हारा, दिस विल बी योर आंसर फाइनल आंसर। ये क्या है, ड्राइंग्स हुआ है ना, तो ड्राइंग्स में एंट्री क्या होगा, बोलो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट क्यों, बिकॉज़ ड्राइंग क्या होता है, लायबिलिटी को कम करता है, डेबिट टू कैश कितना 100। बट वो क्या है, ड्राइंग को डेबिट नहीं करे, क्या किया, ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। टू कैश 100। यहां भी देखो साइड सेम चूज किया, बट अकाउंट अलग है, इसको ठीक करना है, इसको ठीक करो, ठीक क्या करके ड्राइंग इसको क्रेडिट करना है, ड्राइंग को डेबिट करना है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस। इससे क्या हुआ, ट्रेड एक्सपेंस कट हो गया, बाकी बचेगा ड्राइंग टू कैश। यही तुमको लाना था, यही आ गया, ये तुमको लाना था, ठीक है, ये गलत था, अब ये तुम ला दिया। ये मत सोचना कि ये वाला सही है, ये वाला समझ गए ना, करेक्टली शुड हैव बीन, करना था तुमको, बट तुम किया ये था, अब ये तुमको करने पड़ा इसको लाने के लिए, ठीक है। 4 नंबर बोलो क्या है, ₹100 paid for rent debited to landlord's account। अगर रेंट पेमेंट किए तो एंट्री क्या होना चाहिए, रेंट खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होना चाहिए था। जो भी अमाउंट कितना है 100। बट तुम क्या कर, रेंट अकाउंट डेबिट नहीं करके लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट किया। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट कब होता है, जब हम पेमेंट नहीं करते, और पेमेंट कर दिए लाइबिलिटी तो खत्म हो गया ना, तो यहाँ पे क्या किया, लैंडलॉर्ड अकाउंट कर दिया, लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेबिट कर दिए थ्रू कैश, कितना 100, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 100। तो क्या लैंडलॉर्ड कर दिया, तो अल्टीमेट वैसा क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यही लाना था, यही ला दिए। अनिर्बाण समझ में आ रहा है, चलो 5 नंबर, सैलरी ₹125 paid to a clerk due to him has been debited to his personal account। अगर सैलरी पेमेंट की है, ठीक है, तो एंट्री क्या होना चाहिए, सैलरी उसको पर्सनल अकाउंट क्यों डेबिट किया, सैलरी 125 paid to a clerk due to him, जो कि उसे ड्यू था, has been debited to his personal account। तो क्या करना होगा, बोलो, तो एंट्री क्या होना चाहिए था, सही है, खर्चा अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक किया गया, यहाँ पे बैंक है, कैश है, बैंक भी करता होगा ना, कि बैंक
बैंक, ठीक है। हम गलती से क्या किया, किसको पर्सन, इसका नाम क्या था, पर्सनल अकाउंट था, एम्प्लॉय का नाम होगा यहाँ बेसिकली, तो पर्सनल अकाउंट में ले लो, एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट कर दिया टू बैंक कर दिया। तो क्या करना पड़ेगा, वो क्रेडिट सैलरी डेबिट, तो क्या करना पड़ेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय का जो पर्सनल अकाउंट था, ठीक है। क्लियर, इसको मिटा देते, फोटो क्लिक कर लो, अच्छे से नोट्स रहना चाहिए। अब वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल 2, इस का मैथ का पॉइंट नंबर कितना होगा अपन लोगों का, 6, ठीक है। क्या बोला पॉइंट नंबर 6 में, देखो सैलरी नॉट सैलरी रुपीस 100 रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम शाह एंड कंपनी, मतलब रॉन्ग अकाउंट को हम क्या किए, डेबिट क्रेडिट कर दिए, ठीक है। तो अगर रिसीव किससे मिला था, बोलो एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट, कैसे ना बैंक इन्वॉल्व कर रहे हो, बैंक में कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व कर रहे हैं हमने, ठीक है। यहाँ तो क्रेडिट बेस पे कुछ आएगा नहीं, एक ये तो कैश बैंक जो भी मान के चलिए, यहाँ पे सपोज कैश अकाउंट डेबिट टू कौन किससे मिला, SHA शाह एंड कंपनी, ये होना चाहिए था, बट हम क्या किए, कैश अकाउंट डेबिट टू शाह कर दिए, शाह एंड कंपनी, स्पेलिंग मिस्टेक मैं दूसरे का अकाउंट था उसमें कर दिए। तो अगर इसको रेक्टिफिकेशन करना था, इसको तो क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे टू शाह एंड कंपनी लायबिलिटी कम हुआ, ये बंदा को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इसको ठीक करने के लिए एक तो जो करेक्ट करना चाहिए था वो तो करेक्ट किया हम, जो होना चाहिए था वो तो होगा ही, जो नहीं होना चाहिए था हो गया, उसको ठीक करो, क्या होगा, शाह एंड कंपनी, अमाउंट लिख लें आप, ठीक है। नेक्स्ट, ₹700 पेड इन कैश फॉर अ टाइपराइटर was charged to office expense account, तो कौन से अकाउंट में जाना चाहिए था, टाइपराइटर अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, पर हम गलती से ऑफिस एक्सपेंस में कर दिए, तो डायरेक्ट बोलो वो ये सब छोड़ के डायरेक्ट एंट्री क्या करना होगा, ऑफिस जो होना चाहिए था ऑफिस एक्सपेंस वो होगा ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो नहीं होना चाहिए तो उसको कम करो, टाइपराइटर क्रेडिट होगा, तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टाइपराइटर, सिंपल, ठीक है। सॉरी, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट तो ऑफिस एक्सपेंस होगा ना, गलत बोल रहे। एग्जांपल 3 लिखा, देखो टाइपराइटर समझ में आया ना, ऑफिस एक्सपेंस कर दिए, डेबिट कर दिए, बस उसके जगह होना क्या, टाइपराइटर होना चाहिए, जो होना चाहिए टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, जो नहीं होना चाहिए ऑफिस एक्सपेंस क्रेडिट करो, ठीक है, समझ गए ना। हां, लिखने का तो ज्यादा सही है, ठीक है भाई, लिख देते हैं, आप लिखने के लिए बोल रहे हैं, तुम लिख देगा तो, हां सर, हम किस 7 नंबर, ठीक है। टाइपराइटर क्या बोला था यहाँ पे, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया, तो सॉरी होना क्या चाहिए, टाइपराइटर EYE टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होना चाहिए था, बट हुआ क्या है, ऑफिस एक्सपेंस को कर दिए, यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस डेबिट कर दिए टू कैश, ठीक है। अगर ठीक करना है इसको कब क्रेडिट करो, टू ऑफिस एक्सपेंस, और जो डेबिट होना चाहिए टाइपराइटर उसको डेबिट करो, टाइपराइटर, ठीक है, क्लियर। अब एग्जांपल 3 में आ जाओ, नेक्स्ट एग्जांपल 3 पेज नंबर 2.104, तुम लोग इसका आंसर बताना, ठीक है। समझ में आ गया, अगर आप बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कुछ एरर्स है उसको कैसे ठीक करना है, या कोई सस्पेंस अकाउंट में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। अमन तुम्हारा आंख में स्टॉल हो रहा है क्या, दर्द हो रहा है क्या, पानी गिर रहा है आंख से, पानी तो बाहर गिर रहा है,
फिर वाई से कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा, नींद से इसलिए हुआ है क्या? क्यों? हाँ, क्यों नींद नहीं हुआ? हमारा नींद सही से नहीं हुआ है क्या? नहीं सर ठीक है। ठीक है, ठीक है। मूड ऑफ है क्या? सब ठीक है तो घर पे? हाँ सर। पर्सनल में सब ठीक है तो? आया नहीं बात? मैं तुम्हारा चले? हमारे सामने पर्सनल कुछ नहीं। चलो एग्जांपल नंबर 3 2.104 एग्जांपल नंबर 3 ठीक है। A purchase of goods from Ram दिख रहा है क्वेश्चन। A purchase of goods from Ram amounting to ₹150 has been wrongly entered through the sales book। तो राम से परचेस किए हैं तो एंट्री क्या होना चाहिए था? परचेस अमाउंट डेबिट टू राम होना चाहिए था। राम मेरा कौन था? क्रेडिटर। लायबिलिटी बड़ा परचेस हुआ कितना? 150। बट हम इसको क्या करते हैं? रॉन्गली एंटर थ्रू द सेल्स बुक, मतलब हम सेल्स बुक का थ्रू से एंटर कर दिए, तो इसका मतलब हम सेल दिखा दिए इसको। परचेस का जगह हम क्या कर दिए होंगे? सेल दिखा दिए होंगे। तो हम अगर सेल दिखाएं तो एंट्री क्या की होंगी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये कर दिए 150 ठीक है। तो अगर इसको आप ठीक करें तो क्या करने पड़ेगा? बोलो, सोचो, बताओ। जो होना चाहिए था डेबिट वो तो करनी पड़ेगा, वो परचेस अकाउंट डेबिट। दूसरा सेल अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए तो करने के लिए डेबिट करने पड़ेगा। तीसरा राम अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए तो 150 से वो तो किए नहीं, उल्टा डेबिट है तो 300 रुपए इंपैक्ट हो गया ना। क्रेडिट होना चाहिए तो नहीं कि डबल उल्टा जगह लिखे तो डबल इंपैक्ट आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया कि ले जाकर दिखाने पड़ेगा? समझ आ गया? तो जो होना चाहिए वो तो हुआ ही, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट 150 ओके। अब ये नहीं होना चाहिए था तो भाई क्रेडिट चाहिए ठीक करने के लिए डेबिट करने पड़ेगा, तो सेल अकाउंट डेबिट 150। तो ये जो राम क्रेडिट होना चाहिए था 150, क्रेडिट तो हम किए नहीं, उसके लिए एक कमा हुआ है, उल्टा डेबिट कर दी तो डबल कर दिया ना। तो ठीक करने के लिए डबल बढ़ानी पड़ेगा हमको लायबिलिटी 300 रुपीस। अगर राम अकाउंट हम तुम लेजर खोल के दिखाते हैं, ये राम अकाउंट है, क्या हुआ होगा राम अकाउंट में कांड देखो ठीक है। राम अकाउंट डेबिट टू क्या होना चाहिए था? परचेस में होना चाहिए था 150, एक तो हुआ नहीं। दूसरा गलती से हम 150 यहाँ लिख दिए तो एक 1 ही बोल के यहाँ पे एक शॉर्टेज हुआ, एक हो गया यहाँ पे डेबिट में और शॉर्ट हुआ, तो 150 प्लस 150 200। इसको अगर ठीक करना है राम अकाउंट में तो एक तो यहाँ पे क्रेडिट 150 करना है और इसको रेक्टिफाई करने के लिए और एक 150 लाना है, टोटल 300 ऐसे आया होगा ना। एक तो ये वाला एंट्री जो एंट्री होना चाहिए था और ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर गलती से डेबिट कर दिए, ठीक है। डबल इंपैक्ट आ रहा है, कैसे समझ में? 4 नंबर देखो, एरर इन से एकदम खत्म हो गया इसका, देखो तो आया क्या, छोड़ देते हैं, इसे चला लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? A credit sale of goods amounting to ₹120 to Ramesh has been wrongly passed through purchase book। अब क्या है? सब परचेस वाला सेल पर ट्रीट कर दिया था, अब सेल वाला हुआ है परचेस पर ट्रीट कर दिया, इसको मिला दे। हाँ तुम लोग एक गैलरी बढ़ जाता होगा, डिलीट कर देना कॉपी करने के बाद। सेल हुआ था वो 120 का, ठीक है। तो क्रेडिट से क्रेडिट क्या होना चाहिए? रमेश को सेल किया ना हम लोग, तो अगर हम क्रेडिट सेल किए हैं तो रमेश अकाउंट डेबिट, तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल होना चाहिए कितना का? बोलो 120 का। बट हम क्या किए? इसको परचेस बुक का थ्रू से रिकॉर्ड कर दिया, गलती से परचेस के साथ लिंक कर दिया। तो अगर परचेस किया हो तो हम क्या करेंगे? बोलो परचेस अकाउंट डेबिट, ये सब था क्या तुम लोग 11 में?
सेम कंसेप्ट में करती थी वहाँ पे, फिर कैसे करती थी वहाँ पे? यही सही था, सही सिखाया। परचेस अकाउंट डेबिट टू, ये क्या है? रमेश। ठीक है, अब बोलो ये तो गलती है भाई, अगर ठीक करना है तो क्या जो होना चाहिए था रमेश डेबिट, रमेश से उल्टा सोचो, डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट हो गया यहाँ पे, तो डबल इम्पैक्ट समझ में आ गया होगा तुमको। तो रमेश डेबिट तो करना है सर, बट डबल करना हो, बिकॉज एक तो ये हुआ नहीं डेबिट, दूसरा यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, तो डबल कितना हो गया 240। टू जो सेल, ये तो करनी पड़ेगा सेल, एंट्री किया नहीं तो 120, अब परचेस और डेबिट कर दिए तो 120 रुपीस का, इसको रेक्टिफाई करने के लिए परचेस को क्रेडिट करने पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, an amount of rupees 200 due from Mahesh Chand, कौन सा? अच्छा 31 दिसंबर 3 नंबर हो, सॉरी ये तब 2 था, ये 2 था। On 31st December 2020, goods of the value of rupees 300 were returned by Harisar and were taken inventory on the same day, but no entry was passed in the book. क्या होगा बोलो? क्या बोलने वाले? सेल्स रिटर्न हुआ है, उसका कोई एंट्री नहीं है, सेल्स रिटर्न हुआ है ना, ये क्या है? क्या होगा? एरर्स ऑफ ओमिशन, कोई गलत एंट्री हुआ ही नहीं, तो डायरेक्ट एंट्री करना है, क्या है? तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होता है बोलो? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, बिकॉज़ खर्चा हुआ, लॉस हुआ, टू मेरा डेटर कम हो जाएगा, करीब एचएस कितना जो भी अमाउंट, ठीक है, लिख लेना। नेक्स्ट 4 नंबर में आ जाओ, तो एरर्स ऑफ ओमिशन समझ में, एंट्री हुआ ही नहीं, अच्छा है, एग्जाम में से नहीं आएगा ओमिशन, अच्छा है, तो कोई झमेला नहीं है। तो 4 नंबर, an amount of rupees 200 due from Mahesh Chand which had been written off as a bad debt in a previous year, मतलब लास्ट ईयर में महेश चांद से पैसा मिलने वाला था, बट हम लोग लगा कि नहीं मिलेगा महेश चांद से पैसा, तो हम लोग एज अ बैड डेट ट्रीट किए थे। तो बैड डेट किए होंगे, कोई डेटर को एंट्री क्या होगा? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो लास्ट ईयर हम इसमें पे कराते हैं, ये भी ऑमिशन होगा। अभी तक तो किए ही कोई एंट्री ओमिशन कुछ बता नहीं पाए। लास्ट ईयर क्या एंट्री की होंगी हम? बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू महेश चांद, ठीक है, सेट महेश लिख देते हैं, महेश, ठीक है। कितना अमाउंट था? 200। ये लास्ट ईयर हम किए होंगे, लास्ट ईयर हम महेश को 200 रुपए से कम कर दिए थे एंड बैड डेट लॉस दिखा दिए थे। अब क्या हुआ इसका? was unexpectedly recover, but expected नहीं था कि पैसा मिल जाएगा, और इस साल मिल गया पैसा, तो that is bad debt recovery का समझिए, and has been posted to the personal account of Mahesh Chand, महेश चांद का पर्सनल अकाउंट में पोस्टेड हुआ है। तो bad debt recovery अगर होता है तो एंट्री क्या होना चाहिए? पैसा आया होगा, ठीक है। तो अगर bad debt recovery हुआ होगा तो पैसा आया होगा, तो कैश या बैंक अकाउंट जो भी है, बैंक अकाउंट मैं होना क्या चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, ये बैड डेट रिकवरी मेरे इनकम में चले जाता है, राइट? तो यहाँ पे तो महेश अकाउंट इन्वॉल्व ही नहीं, बिकॉज महेश को तो मुश्किल में खत्म कर दिए थे। जब हम लास्ट ईयर बैड डेट किए थे तब ना महेश से 200 रुपये ड्यू था, महेश को क्रेडिट करके खत्म करे, डेबिट था महेश का, क्रेडिट करके खत्म हो गया था। अब मेरा बुक में महेश एग्जिस्ट ही नहीं करता, करता है? नहीं करता। तो अब जब उससे पैसा रिकवर किए तो पैसा आया, एट द सेम टाइम इनकम हो, बिकॉज उस टाइम पे नुकसान दिखाए थे, उसका मतलब इनकम हो गया, इनकम अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो महेश से इन्वॉल्व ये एंट्री होना चाहिए था, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड रिकवरी अकाउंट, बट हम एंट्री क्या किए हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू बोलो महेश कर दिए, तो महेश को क्रेडिट होना नहीं चाहिए, तो महेश को डेबिट कर दूंगा, महेश डेबिट, और जो इनकम होना चाहिए था बैड रिकवरी वाला वो यहाँ पे आ जाएगा, बैड डेट
रिकवरी। ठीक है, क्लियर? कोई अभी तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं है समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, एकदम क्लियर? नेक्स्ट अच्छे अच्छा, इसको 5 नंबर है, तो इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा दे। The wrongful continuous content received from Manmohan was dishonored and had been posted to the debit of sales return account. ठीक है, तो चेक रिसीव हुआ था, उसके बाद डिसऑनर्ड हो गया, तो एंट्री क्या होता है चेक डिसऑनर्ड का? बोलो क्या होगा एंट्री चेक डिसऑनर्ड का? एंट्री चेक अगर डिसऑनर्ड हुआ, मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया एंड मनमोहन से फिर से पैसे क्लेम करेंगे। जब मनमोहन से हमको चेक मिला होगा, मनमोहन से अगर जब चेक मिला होगा तब हम एंट्री क्या की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट की होंगे। जब चेक मिला था, वन चेक वाज रिसीव, और जब बाद में पता चला डिसऑनर्ड हो गया, तो मेरा बैंक बैलेंस तुम जो बढ़ा के रखे थे कम तो करनी एसबीआई से अपने किए, तो क्या हो जाएगा? टू मनमोहन टू बैंक, अरे मनमोहन, तो मनमोहन से फिर से मेरा एसेट क्रिएट हो जाएगा, फिर से मेरा पैसा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ, ये होना चाहिए था, बट हम क्या किए? हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, मतलब मनमोहन को डेबिट नहीं करके किसको कर दिए? सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिए, डेबिट कर दिए टू। तो करना क्या है बोलो? मनमोहन को डेबिट जो करना है वो करना है, जो गलती है उसको करो, क्रेडिट करो। ठीक है, सो मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। समझ में आया? अच्छा, कंसेप्चुअली क्लियर है?